हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हमारा पार्ट थर्ड होने वाला है इस फंडामेंटल्स का, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का। मैंने कुछ चीज़ सोचा है। एक्चुअली क्या हुआ कि स्टार्टिंग के 2 लेक्चर हम लोगों ने करा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं बोलूँगा कि आप वो 2 लेक्चर्स को देखते हुए आइए, ठीक है। क्योंकि आपको आज के लेक्चर में चीज़ें उतना नहीं समझ में आएंगी। अगर आप 2 देख लोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और उन 2 लेक्चर के पहले एक और मैंने एक इंट्रोडक्शन लेक्चर बनाया इस बैच के बारे में, कहाँ पे कैसे नोट्स मिलते हैं, सारी चीज़ें मैंने कवर किए हुए, सारे एफएक्यूज कवर किए हुए। तो आप जाकर के जरूर से उस लेक्चर को देखना। मतलब छोटा सा क्लास या फिर ये बोलो सेशन है 15 मिनट का, देख सकते हो। एक ही प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको अलग से कोई भी एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो एक सीक्वेंस में करते हुए आओगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। खैर, अब उन बच्चों की बात करते हैं जो मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं और ये 3rd लेक्चर तक पहुंच चुके हैं। आपने देखा होगा फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया फंडामेंटल्स का। मैंने बताया था कि आपको फंडामेंटल्स के जो टॉपिक है, चैप्टर है, उसको मैंने तोड़ दिया है डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। 4 या 5 पार्ट्स में हमने तोड़ दिया है। हर एक चैप्टर को 4-5 में पार्ट्स में मैंने तोड़ दिया अकॉर्डिंगली। उसके कॉन्सेप्ट मैंने बताया मेरे बुक में, और उसके बाद उसके सारे जितने रिलेवेंट पीवाईक्यूज है उसको सारे मैंने कवर कर दिए हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही थी कि मैंने फर्स्ट लेक्चर जब कवर किया तो वो 40 मिनट का राउंड बना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड जब मैंने कवर किया तो वो लगभग 1.5 घंटे के आसपास का बना। तो उसमें चाह रहा था कि एक और लेक्चर कवर करने का, तो बेसिकली अगर वो करता तो मैं लगभग वो 3 घंटे के आसपास की वीडियो बनती। अब चूंकि ये चैनल न्यू है, ठीक है, तो इनिशियली लोग 3 घंटे 4 घंटे के लेक्चर्स नहीं देखेंगे। ओके, ये भी एक फैक्ट है जो कि मुझे भी कंसिडर करना पड़ेगा, और आई होप आप भी इससे अग्री करोगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ यार ब्रदर टू बेटर, 2 मिनट सुन लेना, ठीक है। फिर थोड़ा सा फीडबैक मुझे भी तुमसे चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताना। ये चश्मा भी गंदा हो रखा है क्या यार, ठीक है। फिलहाल मेरी बात को सुनो। तो एक्चुअली क्या है ना कि मैंने सोचा है कि देखो, जिस भी चैप्टर को मैं 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ ना, मैं कोशिश करूँगा उस पूरे चैप्टर को उसी उतने पार्ट में ही कवर करूँ। जैसे इस चैप्टर को मैंने आई थिंक 5 पार्ट्स में कवर किया है, ठीक है ना, 5 पार्ट्स में कवर किया है मैंने प्रॉपरली। तो मैं इस चैप्टर को 5 वीडियोस में कवर करूं, जिससे अब क्या होगा कि जिसको जो पार्ट देखना होगा एग्जैक्टली उस पार्ट को आप रिवाइज कर सकोगे। फ्यूचर में आपको कोई भी बेसिकली वीडियोस के अंदर जाके वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से नहीं। ओके, ये प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। ओके, और बस 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा मैं चश्मा साफ कर लूँ, उसके बाद में अच्छा सुनो, पूरा डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। ये होगा। दूसरा, मेरे पे भी बर्डन कम हो जाएगा कि लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियो नहीं बनेगी। वीडियो की ड्यूरेशन मैक्सिमम 1.5 घंटे या 1.25 घंटे पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, जो कि मेरे लिए अभी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस तरीके से आप पे भी बर्डन नहीं पड़ेगा। एक साथ एक बच्चा अगर बैठ करके 2-3 घंटे का वीडियो देख रहा है तो ईमानदारी से तो नहीं देखता, वो 2x पे वो 1.5 लगा देता है, फिर काम खत्म हो जाता है। वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो सबसे डिजास्टर्स चीज़ हो सकती है अगर तुम अपने लिए कर रहे हो। तो अगर तुम इसको 1.25 की x की स्पीड से ऊपर देख रहे हो, ट्रस्ट में तुमको कुछ नहीं बनेगा। कमेंट में भी अगर तुम आकर ये बोलते हो या फिर कम्युनिटी सेक्शन में ये बोलते हो सर उनको नहीं समझ रहा, उसका मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ब्रदर। मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। मेरे को भी वैसे ही समझ में आया था, ओके, और आपको भी वैसे ही समझ में आएगा। अगर सोचोगे 2x पे या 3x पे या 4x पे, यूट्यूब प्रीमियम यूजर 3-4x पे चला के और बस वीडियो चल जाए और मेरा काम हो जाए, तो नहीं। वीडियो चलने से ठीक है, एक वीडियो की प्ले हो जाएगी, आपके दिमाग में दिख जाएगा, हाँ, अंदर से ये दिल में फीलिंग आ जाएगी कि हाँ एक बार मैंने वीडियो देख लिया है, बट उसका बेनिफिट जो है, जो मैंने यहाँ पे देने की कोशिश करी है, वो नहीं मिल पाएगा। समझ में आ रहा है। तो मैंने सोचा कि एक काम करेंगे, एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को, जितने टॉपिक में मैंने तोड़ रखा है, लेट्स से एक चैप्टर फर्स्ट है हमारा, इसमें 5 टॉपिक में हमने तोड़ा है, तो इसको 5 लेक्चर लगाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, इससे एक दिक्कत आएगी आपके सामने। दिक्कत ये आएगी, आपके दिमाग में डाउट आएगा सर क्या एग्जाम के पहले ये कवर हो पाएगा? फिर जाहिर सी बात है नहीं हो पाएगा। तो मतलब सर हम दिन में 2 सेशन लेंगे। मैं कोशिश करूंगा, संडे तो ब्रेक नहीं हो रहा, ये तो क्लियर रखना भाई। कल संडे है तो मैं संडे को लेक्चर प्रॉपर्ली 4 बजे डाल रहा हूँ, इसमें कोई भी संशय वाली बात मत रखना। दूसरी बात मैं बोलूंगा कि आई नो कि यहाँ पे चीज़ें होंगी, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे भी है ना बेटा, जैसे सेकंड वाला टॉपिक है चेंज इनटू पीएसआर वाला, वो बस एक टॉपिक में ही कवर हो चुका है, ठीक है ना, मतलब छोटा है, तो वहाँ पे 5 लेक्चर्स नहीं लगेंगे। ओके, आइए फंडामेंटल्स में तो थोड़ा ज़रूरी है फोकस करना, क्योंकि इस पे बेस्ड आने वाले जो हमारे एडमिशन रिटायरमेंट है वो सारी चीज़ें होने वाली है। तो जहाँ नीड है वहाँ पे मैंने तोड़ा है चैप्टर को ज़्यादा पार्ट्स में, जहाँ नीड नहीं है वहाँ पे मैंने छोटे में कवर किया हुआ। तो ऐसा नहीं कि हर एक चैप्टर का 5 पार्ट्स बनेंगे, कुछ का 2 भी बनेगा, किसी का 1 भी बनेगा। हाँ, जहाँ पे अब लगेगा कि नहीं सर ज़्यादा लेक्चर्स लग रहे हैं, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, दिन में 2 वीडियो डाल दूंगा। जो बच्चा ईमानदार वो 2 देख लेगा। इससे क्या होगा कि 3 घंटे 4 घंटे का एक वीडियो डालने से बेहतर है कि 1-1.5 घंटे का वीडियो एक डले, चाहे 1.5 घंटे के 2 डल जाए, जिससे तुम सुबह एक देख लो, शाम देख लो। इससे क्या होगा, तुम पे एग्जैक्टली बर्डन नहीं होगा। अकाउंट्स को बैठ करके तुम अगर 6 घंटा बना रहे हो तो तुम्हारे पे अदर भी इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट है भाई, और 6 घंटे केवल अकाउंट्स में घुस जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो
बेटर तरीके से बैलेंस बना रहे, इसको देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं हर एक टॉपिक के लिए एक चैप्टर को, एक लेक्चर को डेडिकेट करूँगा और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ते रहेंगे। अगर अब यहाँ पे तुम्हारी रोल प्ले होती है कि तुम क्या मुझे फीडबैक देना चाहते हो। ओके, इनिशियली मैंने तो शुरुआत अकेला किया, मुझे पता है यार कि अभी बहुत छोटा चैनल है, लोग मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ यार कि प्लीज़ फैला दो अपने जूनियर्स को, अपने क्लासमेट्स को। आखिरी समय में बस तुम मुझसे यही मदद कर सकते हो मेरा, कि उसके बाद तो फिर तुम 12 पास हो चुके रहोगे तो फिर क्या ही वापस इस चैनल पे तुम आओगे कभी लाइफ में। बट हाँ, जाते जाते तुम इतना कर सकते हो कि तुम जूनियर्स के लिए या अपने क्लासमेट के लिए, एटलीस्ट अभी के लिए तो कम से कम थोड़ा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो मेरे चैनल पे। और बस यही तुमसे रिक्वेस्ट है, और तुम फीडबैक देते हुए जा सकते हैं एज ए एलुमनाई ऑफ वेदत, ठीक है, क्योंकि पास हो जाओगे तो एलुमनाई हो जाओगे ना जो भी है। तो अभी फ़िलहाल की तो यही आइडिया है मेरी कि हर एक टॉपिक को मैं हर एक लेक्चर में स्पेसिफिकली कवर करूँ, और उसके साथ क्या करूँ, आप लोगों की जो भी फीडबैक है उसको इनकॉर्पोरेट करूँ। अभी फीडबैक आने में मुझे पता है तुम जब ये वीडियो देखोगे तब उस पर फीडबैक दोगे, कई बच्चे देखेंगे, देंगे नहीं देंगे, कई बार रिलेवेंट लगेगा नहीं लगेगा, जो भी लगे फीडबैक ज़रूर देना। मैं तुम्हारे फीडबैक को हमेशा एक्सेप्ट करूँगा और कोशिश करूँगा उसको अगर अपने वर्क फ्लो में डाल पाऊँ तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। अब बस मुझे क्या करोगे, 1 मिनट का ब्रेक देना, तुमको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि मैं पॉज करूँगा, फिर से रिज्यूम कर दूंगा और मैं चश्मा साफ करके आता हूँ, ठीक है। तो फाइनली आई एम बैक, ठीक है, और ये इसको चेंज कर लिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना, टाइम पास नहीं करेंगे हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना हम लोग मेंटेन कर सकते हैं 2 तरीके से, बेसिकली 2 तरीके से मेंटेन होता भी है, ओके ना। एक होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, जहाँ पे क्या होता है, जो पार्टनर की जो कैपिटल होती है ना वो फिक्स्ड होती है, ओके। और यहाँ पे 2 तरीके के अकाउंट्स बनेंगे, एक होगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जो भी पार्टनर नया कैपिटल ला रहा है, विड्रॉ कर रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। मगर वहीं ड्राइंग नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कुछ भी प्रकार की चीज़ें हो रही है, सैलरी मिल रही है, वो सारे जाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। किस में जाएंगे, पार्टनर करेंट अकाउंट। देखो यहाँ पे लिख के दिया प्रॉपर्ली मैंने, अंडर दिस मेथड the capital of a partners shall remain fixed unless the additional capital is introduced। जब तक एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस ना हो जाए, जो आपकी कैपिटल है वो फिक्स्ड रहती है। क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है, ओके। या फिर आप विड्रॉ ना कर लो, मतलब या तो आप कैपिटल कब बदलेगा, या तो आप नया कैपिटल लेके आ रहे हो, मतलब मान लो कि मैंने 100 रुपये कैपिटल के तौर पे डाला है। अब मान लो मैंने क्या किया है, इस 100 रुपये में से 10 रुपये का विड्रॉल कर लिया है, तब मेरे पास कैपिटल कितने का बचेगा, 90 रुपये का बचेगा। मतलब सर आपने 10 रुपये का कैपिटल विड्रॉ किया तब ये कैपिटल बदला। या फिर मान लो मेरे पास 100 रुपये का कैपिटल है और मैंने 10 रुपये का कैपिटल और इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी अभी कैपिटल कितने का हो गया, 110 रुपये का हो गया, तब ये बदला। मतलब बस ये 2 केस के अलावा आपका कैपिटल नहीं बदलेगा। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ रही है। मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। हाँ जी, हाँ प्रॉपर चल रही है, ठीक है, क्लियर है। एज पर द एग्रीमेंट जो भी होगा भाई, एज पर द एग्रीमेंट होगा, या फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रखी है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। अब देखो 2 अकाउंट आर मेंटेन, इसके अंदर देखो 2 अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। एक होता है कैपिटल अकाउंट्स, दूसरा होता है करंट अकाउंट्स। देखो ट्रांजेक्शन जो रिलेटेड होता है ना, इंट्रोडक्शन टू और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, या तो कैपिटल आएगा या कैपिटल जाएगा, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, कैपिटल अकाउंट में। वही बाकी सारे जो पंचायत होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज टू पार्टनर्स, वो सारे करंट अकाउंट में चले जाते हैं। क्लियर है। अब देखो कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है उसकी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है। क्या होती है सर, क्रेडिट बैलेंस होती है, इस बात को ध्यान रखना। और करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकती है और डेबिट बैलेंस भी हो सकती है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखना। इस पे एमसीक्यूज भी है जिसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। क्लियर है। अब देखो कैसा ये फॉर्मेट होता है, सर फॉर्मेट तो दिखाएंगे ना। तो देखिए फॉर्मेट कैसे बनता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल के, जब हम लोग मेंटेन करते हैं तो क्या होता है। अब देखो एग्जाम में आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है वह स्पेसिफिकली बताएगा, या तो फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएटिंग है। अगर मान लो कुछ नहीं बोला है तो फिर आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, फ्लक्चुएटिंग चाहिए या फिक्स्ड, ठीक है, ये आप पे चॉइस पे बनता है। ध्यान देना आप। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है सर, हमारी जो ओपनिंग बैलेंस होगी यहाँ पे लिखेंगे,
ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस हो गई हमारी। उसके बाद या आप कोई विड्रॉल कर रहे हो तो यहाँ पे लिखेंगे हमारा डेबिट साइड में, या कोई आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और फिर फाइनली हमारी क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आया? तो ये तुम्हारा होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। बेसिकली फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा होता है हमारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा ओपनिंग जो हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा वो आ जाएगा। उसके बाद किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट दिया गया है कैपिटल पे, पार्टनर्स की सैलरी, उसका कमीशन, प्रॉफिट की जो एप्रोप्रिएशन होगी वो, उसका शेयर, या फिर कोई भी ड्राइंग हो रखा है, इंटरेस्ट लगेगा ड्राइंग पे, या प्रॉफिट एंड लॉस पे, या लॉस हो रखा है उसका एप्रोप्रिएशन, वो सारे इसमें करेंगे। एंड फाइनली हमारा बैलेंस क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस निकल के आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अगेन इस पे क्वेश्चन है भाई, तो करना है ही, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लॉन्ग में आएगा, 6 नंबर 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए समझो। अब दूसरा जो होता है हमारा फ्लैक्चुएटिंग होता है। फ्लैक्चुएटिंग में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे जो एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे थे वो नहीं बनाएंगे, और बेसिकली पार्टनर्स जो करेंट अकाउंट बना रहे थे ये वाला नहीं बनाएंगे, बस एक ही अकाउंट बनेगा और उसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बोलेंगे उसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसके अंदर सारे चीजें करेंगे, मतलब ये काम का भी, मतलब ये सारे काम भी इसी के अंदर होंगे और ये सारे काम भी इसी के अंदर होंगे। और हर साल कैपिटल बदलेगा, यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल बदलेगा। क्योंकि कैपिटल बदल रहा है इसी वजह से इसका नाम क्या है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्या लिखा है, ध्यान देना। अंडर दिस मेथड ओनली वन अकाउंट दैट इज कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर इज मेंटेन। हर एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है कैपिटल अकाउंट्स में। जनरली देखो कि कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, बट एक्सेप्शनल केसेस में इसके डेबिट बैलेंस भी हो सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अगर लॉसेस वगैरह हो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा विड्रॉल हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, डेबिट बैलेंस देखने को मिलता है। क्लियर है? अब देखो फॉर्मेट क्या होता है हमारा। फॉर्मेट में देखो ऑब्वियसली बात है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस का यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कोई भी कैश वगैरह एडिशनल इंट्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, इंटरेस्ट है तो यहाँ आ जाएगा, सैलरी कमीशन दे रखी है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना? अगर कोई प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट जो बटेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि हमारा डेबिट बैलेंस है तो इधर आ जाएगा, ड्राइंग करवाया है उस पर इंटरेस्ट दिया है, या फिर लॉस का एप्रोप्रिएशन हो रहा है वो इधर आ जाएगा, और फाइनली हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा दोनों तरफ का। क्लियर है? तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाता है इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो ये एक्सटेंशन है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, हमने क्लास 11 पढ़ा था, याद है? क्लास 11 में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे तो उसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। क्या करते थे सर? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। यहाँ पे क्या होगा, 2 स्टेप बढ़ जाता है। 2 स्टेप कैसे बढ़ जाता है सर? एक स्टेप ऐसे बढ़ता है कि हम लोग बीच में डालते हैं एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब जब हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाती है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं पार्टनरशिप में, और उसके बाद हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो, अगर फिक्स है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनता है और पार्टनर्स के करेंट अकाउंट भी बनते हैं, और उसके बाद आखिरी में जाकर के बैलेंस शीट बनता है। क्या ये बात समझ में आया? मतलब 2 चीज़ यहाँ पे क्या होती है, अलग से ऐड हो जाती है पार्टनर्स जो फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है उसके अकाउंटिंग के प्रोसीजर में। वहीं सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पर डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद बैलेंस शीट बन जाता है। क्लियर है? तो ये बेसिकली क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सटेंशन वर्जन है। ओके, ये प्रिपेयर किया जाता है एप्रोप्रिएशन, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं। एप्रोप्रिएशन से कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ये कुछ नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स, कि भाई साहब प्रॉफिट पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनकी सैलरी क्या है, ये वगैरह वगैरह जो खर्चे होते हैं ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाते हैं। क्योंकि अलग से एक जगह कर लेते हैं, जिससे पार्टनर्स का लेन देन जो होता है अलग से कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। बेसिकली हम लोग को ना फेयर रिप्रेजेंटेशन करने में हेल्प करता है, और जो हमारी अकाउंटिंग्स है, जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाती है। और याद करना, अकाउंट्स हम लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, अकाउंटिंग का एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बैलेंस शीट है, हमारा फेयर एंड करेक्ट व्यू दिखाए। ठीक है ना? ये प्रिपेयर होता है आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब यहाँ पे जो भी प्रॉफिट या लॉस हम लोग निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जो भी निकल के आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, दिस अकाउंट शो हाउ द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द फर्म बीइंग एप्रोप्रिएटेड। ये दिखाता है कि कैसे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो है यहाँ पे बटेगा इस अकाउंट में। ठीक है ना? एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। ठीक है ना? इस पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, कई बच्चों को पता ही नहीं होता सर ये नॉमिनल होता है, मतलब बस टेम्पररी बनाया जाता है।
ओके, नोट यहाँ पे क्या लिखा है, स्टूडेंट शुड नोट दैट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल नेवर शो लॉस अंडर एनी सिचुएशन। जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होती है ये कभी भी लॉस नहीं शो करेगी। लॉस करने का मतलब सर कैपिटल ही खत्म हो गया बिजनेस में, जब बिजनेस में कैपिटल ही नहीं तो बिजनेस चल कैसे रहा है। तो यहाँ पे लॉस कभी भी नहीं दिखाती, इस बात को ध्यान रखना। ओके, इस पे भी आपके असिस्टेंट रीजन वाले क्वेश्चन वगैरह बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस 2 पॉइंट को ध्यान रखना। अब सर फॉर्मेट क्या होता है, तो देखिए फॉर्मेट बहुत ही आसान सा होता है। हम लोग फॉर्मेट लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे हम लोग पीएनएल अकाउंट लिखते थे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025, 26, 27, 28 व्हाट्स एवर द केस में भी वो यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद हमारे पास जो भी आता है प्रॉफिट एंड लॉस जो आता है, नेट प्रॉफिट आता है हमारे पास, तो इसको हम लोग इधर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लो कोई भी ड्राइंग हो रखा है, ओके, ड्राइंग कर रहा है तो वो बिजनेस फर्म के लिए इनकम हो जाएगा ना, तो वो यहाँ पे हम लोग ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कोई भी इंटरेस्ट देंगे कैपिटल पे, पार्टनर्स को सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, ठीक है ना। उसके बाद कोई रिजर्व है वो देंगे, ठीक है। फिर प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन जो अप्रोप्रिएशन करते हैं वो इधर करेंगे, एंड फाइनली हमारा ये अकाउंट बंद हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अभी दोनों में बनेगा, फर्क नहीं पड़ता आप फ्लक्चुएटिंग मेंटेन कर रहे हो या फिर फिक्स्ड, आप दोनों में ही इसको बनाना पड़ता है, ओके। अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन, ध्यान देना। एप्रोप्रिएशन आर नॉट एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। अगर मान लो कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सैलरी वगैरह देना है ना, वो ज़्यादा आ गया, मतलब मान लो कि कमाया 100 रुपये है और सैलरी कमीशन मिला के हम लोग को देना 200 रुपये पड़ रहा है, मतलब कि सर जितना प्रॉफिट कमाया ये उससे ज़्यादा तो एप्रोप्रिएशन निकल के आ रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे बताया है सम टाइम ये पॉसिबल हो सकता है अगर आपके पास एप्रोप्रिएशन इज मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। अगर आपके पास 100 रुपये का प्रॉफिट है तो आपके पास एप्रोप्रिएशन ज़्यादा का निकल के आ रहा है, उस केस में क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करना है। क्या करेंगे, द अमाउंट शुड हैव बीन अप्रोप्रिएटेड इज डिटरमाइंड फॉर ईच पार्टनर। कितना किसको देना है पहले उसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद डिटरमाइंड अमाउंट का क्या करेंगे, हम लोग एक रेशियो निकालेंगे। उसके बाद अवेलेबल जो प्रॉफिट है उतना बांट देंगे। भाई कि देखो सारा पैसा तो नहीं मिल पाएगा, इसी को हम लोग तुम लोग का रेशियो में बांट देते हैं और इसको ले लो और शांत होकर बैठ जाओ, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट है नहीं, निकालोगे कहाँ से। तुम्हारे पास पर्स है, पर्स में 20 रुपए है, या तुम सामने खड़े होकर 200 रुपये का सामान खरीदना चाहते हो, भाई साहब वो अंदर से पर्स फाड़ भी दोगे तो निकलेगा 20 ही रुपये ना, उससे ज़्यादा तो निकलेगा नहीं। अरे पार्टनर बोलता है मेरे को सैलरी चाहिए, मेरे को इंटरेस्ट चाहिए कैपिटल पे, मेरे को प्रॉफिट चाहिए, अरे कहाँ से देंगे, बिजनेस प्रॉफिट कर ही नहीं रहा है, तो जो मिल रहा है उसी में रेशियो में बांट लो, खुश रहो। समझ में आया। अभी क्वेश्चन अगेन ये सारे चीजें क्वेश्चंस में है, पीवाईक्यूज में हम लोग करेंगे पूरे थ्रू आउट द सीरीज में, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। बट अगेन मेरी जो स्टोरी है, जो मैं बात बता रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। अब ध्यान देना, एप्रोप्रिएशन आर टू बी ट्रीटेड एज चार्ज एंड द फर्म इनकर्ड लॉस। अब देखो इस केस में अगर मान लो जो पार्टनर है वो बोल दे नहीं हमको तो चाहिए, तो उस केस में भाई सिंपल सी बात है, आपको चार्ज करना पड़ेगा। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बोला था कि अगर आप कमीशन है, सैलरी है, अगर किसी भी केस में लॉस के केस में भी देना है आपको, ठीक है ना, तो उस केस में आप चार्ज कर दो अगेंस्ट द प्रॉफिट। बेसिकली उसको कहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पॉइंट याद करो, जिसमें बोला गया था कि अगर प्रॉफिट होगा तो ही आपको इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देना है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ये बोलता है या पार्टनर्स ये कंडीशन रख देते हैं कि नहीं मुझे कोई भी हालत हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट चाहिए, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट को चार्ज कर देते हो प्रॉफिट के अगेंस्ट और उसको फिर डेबिट करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो वहां पे उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर्ली काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज बोल रहा है कि एप्रोप्रिएशन आर टू बी ट्रीटेड, यार यहाँ पे एप्रोप्रिएशन को भी आप अगर परमानेंट मानना चाहते हो, अगर पार्टनर बोले नहीं मेरे को तो चाहिए, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको चार्ज करना पड़ेगा अपने लॉस के अगेंस्ट। उस केस में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, उस केस में सम टाइम इट इज पॉसिबल दैट द एप्रोप्रिएशन आर टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज एंड द फर्म इनकर्ड अ लॉस। अगर लॉस केस में उसको चार्ज कर सकते हैं तो उस केस में एक टेम्पररी अकाउंट हम लोग बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कि सर इस साल हमारी लॉस हो गई है, लेकिन अगले साल जब प्रॉफिट करेंगे तो उस प्रॉफिट को इसमें चार्ज कर देंगे, जिससे इस लॉस को हम लोग राइट ऑफ कर पाए, ठीक है, राइट ऑफ कर पाए, ठीक है। मतलब मान लो कि इस साल 100 रुपये कमाया है, खर्च 200 रुपये का हो गया, लेकिन हमारे पास 100 रुपये तो ये लॉस दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जब अगले साल 300 रुपये कमाएंगे तो अगले साल भी 200 रुपये का खर्च होगा, तो ये 200 रुपये में 300 रुपये में से 200 रुपये तो इसको खत्म कर देंगे, लेकिन 100 रुपये जो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचेगा ना, उसको इसके अगेंस्ट इसको चार्ज करके इसको नील कर देंगे, बेसिकली इसको सेट ऑफ कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे, जो बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आया। ओके,
तो यहाँ पे एक टेम्पररी अकाउंट बनाते हैं, इस चीज़ को ट्रीटमेंट को दिखाने के लिए एक टेम्पररी अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको भी क्या करोगे तुम लोग, हाईलाइट कर लोगे, ठीक है ना। इस सब पे एमसीक्यूज पॉइंट है, ध्यान देना। इज ओपनड इंस्टेड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को ओपन करते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को ओपन करते हैं। क्लियर है। अब चलो पीवाईक्यूज पे हम लोग पहुंच चुके हैं, ज़्यादा हम लोग इस पे लेक्चर में दूंगा नहीं, बस एक बार चेक कर लो मेरी, हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, ठीक है। लाइफ में कई बार ऐसा हुआ है कि 1.5 घंटे 2 घंटे रिकॉर्डिंग करने के बाद यह पता चलता है कि रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, या फिर जो रिकॉर्डिंग हुआ है वो फाइल ही करप्ट हो गई है। कल जो लेक्चर लेट हुआ है उसका कारण केवल यही था, ठीक है। जो 4 बजे लेक्चर जाना था, 4 बजे लाइव होना था, वो 6 बजे हुई, 2 घंटे लेट। कारण केवल एक, वो 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग मेरी करप्ट हो गई। तो ये दुख यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो मैं फिर से मैंने पढ़ाया उसको। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे आता हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन 1 मार्क कैटेगरी में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। एमसीक्यूज है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या 2025, इनिशियली मैं लेटेस्ट वाले क्वेश्चन से ही शुरू करता हूँ हमेशा की तरह, तो यहाँ पे भी लेटेस्ट वाले क्वेश्चन ही आ रहे हैं। बोल रहा है व्हेन अ पार्टनर कैपिटल आर फिक्स, जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो ड्रॉइंग जो किया जाता है मेड बाय अ पार्टनर आर रिकॉर्डेड ऑन द, कहाँ पे रिकॉर्डेड होगा, तो भाई डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स करेंट अकाउंट। भाई साहब पार्टनर्स करेंट अकाउंट में सेव होगा, सिंपल सी बात है। आगे आते हैं, राधिका, मेहर और शुभा वेयर पार्टनर इन द फर्म, जहां पे ये लोग क्या करते हैं 1:3:7 में क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। राधिका का शेयर प्रॉफिट है एंड ऑफ द ईयर अमाउंट 5,40,000, यानी इसकी प्रॉफिट की जो शेयरिंग है वो 5,40,000 निकल के आ रही है। अब बताइए शुभा का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। अब मुझे तो बताया नहीं, तो मुझे बस इतना पता है कि सर ये 5,40,000 दे रखा है, और मुझे इतना पता है कि अगर मैं 4 3 7 और इसको करूं बेसिकली, हाँ हल्का सा थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में हल्का सा गलती हो गया टाइपिंग में, ये 9:8:7 है, ओके। तो थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, वो मैं फिक्स कर दूंगा जब आपको, जब पीडीएफ अपलोड करूंगा मतलब ऐप में, तो सब चीज़ें मैं फिक्स कर दूंगा। तो ये 9:8:7 है। तो हमें क्या बोला है कि 5,40,000 इसका प्रॉफिट का शेयर आ रहा है। मुझे सुबह का बता दो कि क्या कितना, मतलब सुबह है या सुबह जो भी है, इसकी प्रॉफिट शेयर कितनी होगी। तो अब इसको हम लोग को सीधे जोड़ लेते हैं ना, 15 24 हो जाएगा। कुल मिलाकर के ऐसा हो जाएगा कि हमको इसका पूरा 100% निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 24/9 कर देंगे सर, क्योंकि 9 जो इसकी है राधिका की शेयर है, ओके। इन सब का सम कितना है, 24 है। तो जब मुझे पता है कि ये 5,40,000 बेसिकली क्या है, ये है 9/24 है, तो इसका 100% निकालने के लिए इसको बस रिवर्स कर दो, बेसिकली इसको 24/9 करेंगे। जब हम लोग इसको 24/9 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5,40,000 इंटू 24/9 करेंगे तो हमारे पास 14,40,000 रुपये आ जाएंगे। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है सुबह का। सुबह का कितना है, 7 है, तो 7 अपॉन, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है अब, ओके। जो हमारे पास सुबह जो नाम है 7/24 इसका हो जाएगा, ठीक है। तो 7 अपॉन इसका सेम रेशियो डालेंगे, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, और वो हो जाएगा 4,20,000 रुपये। क्या ये ऑप्शन में है, अच्छा है, क्लियर है, हो गया। आसान क्वेश्चन था। आगे आते हैं, एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोलता है अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो द क्रेडिट बैलेंस। अभी ऊपर हाईलाइट आपको करवा के दिया है, ऊपर हमने क्या किया था वहाँ पे, क्रेडिट बैलेंस कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ऊपर स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, यस, कैपिटल ऑलवेज शो द क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो यही वाला असर्शन बता रहा है, देखो क्वेश्चन यहाँ पे यानी पीवाईक्यूज बना हुआ है, मैंने आपको बता रखा था पहले ही। अब देखो रीजन किसका क्या है, अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड ऑल द आइटम लाइक प्रॉफिट ऑफ शेयर एंड लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग इंटरेस्ट एंड वगैरह वगैरह आर रिकॉर्डेड इन द सेपरेट अकाउंट कॉल्ड पार्टनर करेंट अकाउंट। बात तो सही है सर, यानी कि हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग, फिर ये सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है, ओके, जहाँ पे वन्या और आर्या है पार्टनर इन द फर्म, शेयरिंग रेशियो 3:2, देयर ड्रॉइंग वर 5,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली, ओके। एक मिनट रुकना, मैं इस क्वेश्चन को भी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे भी एक एरर हो रखा है, ये हो जाएगा 5 लाख और ये हो जाएगा तुम्हारा
1 लाख, इन सबको मैं करेक्ट कर लूँगा यार, ठीक है। जो टाइप में इशू हो गया है तो इसके लिए मुझे माफ़ करना, मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। तो 5 लाख और 1 लाख है, इसलिए मैंने जो शीट जिस पर पेन से प्रॉपरली ये बुक लिखा है ना, वो शीट में लेके बैठा हूँ, मैं करेक्ट करता चल रहा हूँ। ओके, जो भी होगा मैं टाइपिंग में उसको सही कर दूंगा। हाँ, जब ये तुम्हें एनोटेड फॉर्म में मिलेगा तो तुम्हें ये करेक्ट किया हुआ दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने पेन से चलाया हुआ, लेकिन जो तुम प्रिंट आउट निकालोगे वो मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे क्या बोलता है, वान्या वॉज, यहाँ पे सिंपल सी बात है, फिर से क्वेश्चन में पढ़ाता हूँ, ध्यान देना। वान्या आर्या पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, 3:2 के रेशियो में क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं। इनका ड्राइंग जो है 5 लाख और 1 लाख का है रिस्पेक्टिवली। ओके, इनकी ड्राइंग जो है 5 लाख और 1 लाख रुपए की है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि वान्या जो है इंटाइटल है इंटरेस्ट ऑन 8%, ये 8% का इंटरेस्ट चाहती है, ठीक है, अपने कैपिटल पे। ओके, बस 1 मिनट रुकना, मैं इसको ऐसे थोड़ा फोल्ड कर लूँ। ओके, तो ये 8% का इंटरेस्ट चाहती है। ओके, और आर्या जो है इंटाइटल है सैलरी 5,000 पर मंथ के लिए, मतलब इसको 8% का इंटरेस्ट चाहिए, किसको, वान्या को। और जो आर्या है इसको 5,000 पर मंथ का क्या चाहिए तुमको, सैलरी चाहिए। नेट प्रॉफिट बिफोर द अप्रोप्रिएशन वाज 1,75,000। तो इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, बेसिकली कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो, ठीक है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,75,000 हमारी प्रॉफिट हो जाएगी। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि वान्या का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, तो इसका तुम्हारा ड्राइंग कितना है, ड्राइंग एक ये ड्राइंग नहीं है, ये कैपिटल है। ओके, चलो, सॉरी फॉर डैट, ठीक है। 5 लाख रुपीज़ हमारा कैपिटल है और 1 लाख रुपया कैपिटल है। ओके, तो अब हमारे पास वान्या जो है, वान्या को 8% देना है, तो 5 लाख रुपीज़ का 8% कितना होता है, तो देखो हमारे पास 5 लाख है। ओके, और 8% की अगर मैं बात करूँ तो 2 0 गया, अब हमारे पास 840, तो हमारे पास 40,000 आता है। कितना आता है, 40,000 आता है। ओके, कहाँ गया कैलसी, ओके, 40,000 आता है, यानी कि 40,000 रुपये तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा। अब ये दीदी को चाहिए 5,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी 5,000 इंटू 12 कर लो, 60,000 इन्हें चाहिए, ठीक है ना, 60,000 इन्हें चाहिए। यानी कि सर अगर बात करें 60,000 और 40,000 को जोड़ते तो 1 लाख आ जाता है, और 1,75,000 में से 1 लाख जाएगा तो 75,000 रुपीज़ की क्या हो जाएगी, हमारे पास ये बचेगा, ठीक है ना। 75,000 का हमारे पास प्रॉफिट बचेगा, जो अब इन दोनों में बटेगा, क्या करेगा, इन दोनों में बटेगा। तो वान्या का शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, वान्या का शेयर कितना है, 75,000 इंटू, अगर मैं बोलूँ, और इनका 3:2 है ना, तो 3/5 हो जाएगा। तो इसको कट करते हैं, चलो, हमारे एक बार में ही हो जाएगा 5, 1 2 3, 45,000 विल बी आंसर, ठीक है ना। 45,000 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन में दिया है 45,000, यस दिया हुआ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ पे ओमकार एंड शिवा वर पार्टनर इन द फर्म। ओमकार वॉज इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 20,000 पर एनम वाइल द शिवा वॉज इंटाइटल्ड, इसको कट करके यहाँ पे लिखो, इसको भी सैलरी मिलेगी, ठीक है, 50,000 पर एनम, कितना, 50,000 रुपये पर एनम इसको सैलरी मिल रही है ओमकार को। नेट प्रॉफिट हमारा जो 31 मार्च 2023 का है, आफ्टर द चार्जिंग सैलरी टू ओमकार एंड शिवा इज 5,60,000, कितना है, 5,60,000 है। अब बोल रहा है टोटल अमाउंट क्रेडिटेड टू द ओमकार कैपिटल अकाउंट विल बी, पूछ रहा है कि ओमकार के जो कैपिटल अकाउंट में जो टोटल अमाउंट क्रेडिट होगा वो कितना होगा, ठीक है ना। मतलब सर अगर फैक्ट को अगर मैं बोलूँ तो ओमकार को कितना सैलरी मिल रही है, 20,000, और शिवा को कितनी मिल रही है, 50,000, ठीक है ना। ओके, नेट प्रॉफिट हमारे पास आफ्टर द चार्जिंग सैलरी, देखो यहाँ पे चार्ज सैलरी को ऑलरेडी हम लोगों ने क्या कर दिया है, चार्ज कर दिया है। बोल रहा है टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिटेड जो इसके ओमकार के कैपिटल अकाउंट में जाएगा वो कितना है, हमें ये बताना है। तो देखो कितना सैलरी कितना जाएगा सर, सैलरी पहले एक जगह कैलकुलेट कर लेते हैं। 20,000 रुपये सर सैलरी जा रही है क्योंकि साल का है ना, ठीक है। अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना जाएगा, तो डिविजिबल प्रॉफिट का सिंपल सी बात है, हमें क्या इसमें कोई रेशियो दे रखा है कि ओमकार और शिवा आपस में इतने रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे हैं, नहीं दे रखा है सर। तो मुझे इतना पता है कि सर ये इसमें ऑलरेडी सैलरी का कट चुका है, मतलब ये 50-50 बटेगा 1:1 में। याद करना कभी भी जब हमें रेशियो नहीं दे रखा है इक्वली बांटेंगे ना, तो एक काम करते हैं, फिर 5,60,000 को सीधे 2 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास निकल के आ जाएगा ना 2,80,000। क्या ये आएगा कि नहीं आएगा, मैं कैलकुलेट कर लूँ, मेरा मैथ्स थोड़ा कमजोर तो नहीं है।
ओके ठीक है, 2,80,000 आ गया, यानी कि सर हमारे पास प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो भी कितना चला जाएगा, 2,80,000 चला जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, और 2,80,000 में आप 20,000 जोड़ते हो, हमारे पास 3 लाख आ जाएगा। कहाँ पे, ओमकार के कैपिटल अकाउंट में। ऑप्शन में देखते क्या 3 लाख है कि नहीं है। यस सर, हमारे पास ऑप्शन में 3 लाख है और ये हमारा सही आंसर भी है। ओके क्लियर है। देखो यार, फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया, प्रॉपर बुक को हाथ से लिखा है, ठीक है ना। गलती मेरे से ये हो गई, जो हाथ से लिखा हुआ था उसकी फोटो खींच के ChatGPT पे अपलोड किया, बोला कि भाई थोड़ा बहुत लिख दे, ठीक है ना। सोचा AI का यूज़ कर लेंगे, AI ने मेरी बैंड बजा दी क्योंकि एक एक चीज़ को टाइप करने से लाइक टू मच लेबरस टास्क, और मेरे को लगता है पहले ही MS वर्ड में कर लेना चाहिए था। लेकिन MS वर्ड में करने में दिक्कत क्या आती है ना, कि वहाँ पे बैठ के करो तो फिर वो अलाइनमेंट मिलाने में MS वर्ड भी इतना हैंग करता है कई बार ना, कि फिर वो अलाइनमेंट, थोड़ी सी मेरी PC भी कमज़ोर है, थोड़ा गरीबी चल रही है भाई, मतलब स्टार्टिंग है तो मेरे पास उतनी हार्डवेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। ओके, तो इस केस में क्या होता है कि MS वर्ड में भी चीज़ें दिक्कतें क्रिएट कर देती हैं। तो मैंने हाथ से प्रॉपरली लिखा है चीज़ों को, उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप मतलब कुछ टाइप किया है, और मैंने थियरी जो थी वो तो प्रॉपरली टाइप किया, लेकिन क्वेश्चन को सोचा ChatGPT डाल पाएगा, बट बेड़ागर खराब कर दिया। तो इसलिए मैंने लेकर बैठा है, चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको लेकर तुम परेशान मत होना, ठीक है। ओके, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही लप्पू सा क्वेश्चन है ये तो यार पाक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डील थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है, यस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाता है, यस। पार्टनर्स की सैलरी जाती है, यस। तो क्या नहीं जाता है, रेंट नहीं जाता, क्योंकि सर ये तो 4 जगह से प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। लास्ट लेक्चर में बताया था, इसलिए मैंने बोला था कोई बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है डायरेक्टली यहाँ से मत चालू करना। कुछ चीज़ होगी जो मैं रेफर करके आगे बढ़ूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ रेगुलर ऑर्डिनरी लेक्चर, नहीं तो वहाँ पे तो मैं लिखा रहा होता ना। यहाँ पे भाई साहब रिवीजन है, तो थोड़ा सा ईमानदारी रखना, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास निकल के आता है, और इसको भी मैं थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करते हुए चलूंगा साथ में, ठीक है। तो हमारे पास विहान और मनन है, ओके, आर पार्टनर इन द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इनटू 3:2 बेसिकली, ठीक है ना। द फर्म मेंटेन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखो यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया है, फर्म जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करता है, ओके। एंड द बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च 2022 4 लाख एंड 4,65,000, ठीक है, फॉर द विहान एंड मनन रिस्पेक्टिवली। ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 65,000 एच। यहाँ पे दोनों ने क्या किया, 65,000 और 65,000 का ड्राइंग करा हुआ है, ओके। एज पर द पार्टनरशिप डीड, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सर, 10% है, ओके। एंड ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलाउड टू देम। अब इनको ओपनिंग कैपिटल थोड़ा क्या किया गया, अलाउ किया गया है, ओके। एंड मतलब ओपनिंग कैपिटल पे 10% का इंटरेस्ट अलाउ किया गया है। कैलकुलेट करना है हमें ओपनिंग कैपिटल ऑफ विहान गिवन। अब हमें क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है विहान, गिवन दैट डिविजिबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2021 एंड 2022 इज 2,25,000। तो बेसिकली क्या है, हमें इसकी जो ओपनिंग कैपिटल है इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं। देखो ओपनिंग कैपिटल के लिए याद करो, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ओपनिंग कैपिटल जब दिया है तो ठीक है, लेकिन इस केस में तो दिया ही नहीं है सर, कैलकुलेट करना है। तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक में, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल में हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे, प्रॉफिट को घटा देंगे। यानी सर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितना हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल अगर बोलोगे तो हमारे पास कितना है, 4 लाख है। हमारे पास ये कितना है, 4 लाख है। तो ये 4 लाख में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें ड्राइंग को ऐड कर देंगे। ड्राइंग कितना है सर, 65,000 है। कितना है, 65,000 है। अब प्रॉफिट को क्या करेंगे सर, हम लोग घटा देंगे। अब प्रॉफिट को कैसे घटाएंगे सर, 2,25,000 की हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है, लेकिन हमें 3:2 में तोड़ना है। तो 2,25,000 का 3:5 करेंगे, क्योंकि विहान का रेशियो तो 3 है ना। तो 2,25,000 को अगर हम लोग इंटू 3/5 करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 1 मिनट, 2,25,000 है ना, 2,25,000 इंटू 3/5 हमारे पास 1,35,000 आ जाएगा। कितना सर आ जाएगा, 1,35,000 आएगा। यानी 1,35,000 को माइनस कर देना है सर हमें। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 लाख प्लस 65,000 माइनस 1,35,000, हमारे पास 3,30,000 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या निकल के आएगा इसकी। अब ये जो मैं लिखता हूँ ओनली का साइन प्लीज़ डोंट यूज़ इन योर बुक, ठीक है। मेरे को भी पता नहीं गंदी सी आदत लग गई है पढ़ाते वक्त, इसको मैं यूज़ नहीं करना चाहूँगा कभी, ओके। नॉर्मली ये हिंदी इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में यूज़ होता था ओनली को दिखाने के लिए, बट आज के समय में ऐसा नहीं, कुछ ऐसा सिस्टम चलता नहीं है। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट है। जब मैं क्लास 2 में था तो मेरे सिलेबस में मैंने यूपी बोर्ड से 12 दिया है मैंने, तो क्या है कि उसमें इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ाते थे, तो उसमें ऐसा यूज़ करते थे, ठीक है। तो वो मेरे अंदर रह गया, 12 तो चला गया, वो आदत रह गया, थोड़ा सा गंदा आदत है, अच्छा नहीं लगता है। मतलब इस इंग्लिश वाला जब यूज़ करें तो वहाँ पे तो सही नहीं है, हिंदी वाले में बिल्कुल चलता है, ओके।
तो अब यहाँ पे 3,30,000 ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। क्लियर है? कोई यहाँ पे कोई डाउट वाउट हो तो बताओ। मैंने एक बार फिर से कैलकुलेट कर लूँ। मैंने कुछ अरे 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 एक गलती हुआ मेरे से। देखो यहाँ पे एक तो स्टेप बचा हुआ है ना। देखो 3,30,000 हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना, यहाँ पे 10% दे रखा है, तो बेसिकली इसका हमें क्या करना है ना, 100% निकालना है। मतलब कि जो 3,30,000 है ना, ओके, ये एक्चुअली में 110% है, तो इसका 100% हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको 100% कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 3,30,000 इंटू 100/110 करेंगे, यानी कि 3,30,000 इंटू 100/110 करेंगे तो मेरे पास 3 लाख आंसर आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 3 लाख का आंसर आ जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, समझ में आया? तो ये छोटा सा एक्सीडेंट पॉइंट था, मैं रह जाता तो दिक्कत होता। ओपनिंग कैपिटल जब निकला तो बिफोर इंटरेस्ट निकालना है हमें ओपनिंग कैपिटल, ना कि आफ्टर द इंटरेस्ट। यहां पे क्या है, आफ्टर द इंटरेस्ट ये निकला है, हमें बिफोर इंटरेस्ट निकालना है। मतलब एक कदम और पीछे जाना है। एक कदम पीछे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसके 100% पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा, अगर ये 110% है तो। ठीक है ना, तो ये 3 लाख हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन आता है, इसको भी क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा फिर से पेज पलटा के। चलो, अब यहाँ पे एबीसी पार्टनर है तुम्हारे, ठीक है ना। ए का कैपिटल 3 लाख है, बी का कैपिटल 1 लाख है, सी हैज़ नॉट इन्वेस्टेड, बिल्कुल सही बात लिखा है, अमाउंट इन द कैपिटल बट ही हैज अलोन मैनेज द होल बिजनेस। मतलब सी ने क्या किया है, ठीक है, यहाँ पे सी ने कुछ पैसा तो इन्वेस्ट नहीं किया कैपिटल के तौर पे, लेकिन ये पूरा बिजनेस को मैनेज कर रहा है। याद करो हम लोग का सेक्शन 4 का डेफिनेशन लेक्चर नंबर 1, जहाँ पे मैंने ये बताया था कि पार्टनरशिप फॉर्म में जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर बिजनेस को मैनेज कर रहे हो, बल्कि उनके बिहार पे कोई एक बंदा भी अगर मैनेज कर रहा होता है तो भी वो पार्टनर कहला सकते हैं। बस कंडीशन ये होती है कि वो प्रॉफिट को शेयर कर रहे होने चाहिए। तो यहाँ पे इवन कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी मैंडेटरी नहीं होता उस डेफिनेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो सी ने कोई कैपिटल को कंट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है। ओके, तो इस पे असर्शन रीजन या एमसीक्यू या कुछ भी घुमा के अगर सीबीएसई ने पूछा तो तुम्हें ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। वहाँ पे कंफ्यूज मत कर जाना, सर कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं तो सी मेरा पार्टनर नहीं होगा। बिल्कुल सी पार्टनर होगा, क्योंकि यहाँ पे वो प्रॉफिट शेयर कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे सी हैज़ नॉट इन्वेस्टेड एनी मोर एज अ कैपिटल बट ही मैनेज द होल बिजनेस। ठीक है, और सी को क्या चाहिए, 30,000 रुपये पर मंथ का इसको क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। ठीक है ना, देखो थ्रू द डीड इज साइलेंट, यहाँ पे डीड साइलेंट है, फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। तो भाई जब डीड साइलेंट है तो नो सैलरी भाई साहब, सॉरी, खत्म। लेक्चर नंबर 1 वाला कॉन्सेप्ट याद करो भाई, डीड साइलेंट है, नहीं मिलेगा। तो अब जो मिलेगा यही मिलेगा। मतलब सर 3 है, अब कोई रेशियो तो दे नहीं रखा है, यानी कि सर 1:1:1 में तीनों को बटेगा। मतलब सर 1.5 लाख रुपए है तो 3 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, सभी पार्टनर को 50-50 हज़ार रुपये का दान पात्र में मिल जाएगा। दैट्स इट, काम खत्म। उससे ऊपर को उम्मीद मत करना कोई सैलरी फैलरी मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे 50,000 सबको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम लोग मैच कर लेंगे। पहले देखो, चैट जीपीटी हर जगह गलत नहीं किया, मैंने क्रॉस वेरीफाई किया था। लेकिन लाइफ में क्या होता है ना, कई बार ऐसा नहीं है कि बस कॉपी पेस्ट मार दिया क्वेश्चन को, लेकिन मैंने क्रॉस वेरीफाई किया था, बट स्टिल 2 जगह दिक्कतें रह गई है मेरे से। तो मैं इसको क्या करूँगा, रेड पेन से थोड़ा डिनोट कर लेता हूँ, मेरे लिए भी आसान रहेगा ना। यहाँ पे एक गड़बड़ हो रखा है मेरे से, ओके, और यहाँ पे गड़बड़ हो रखी है। 2 में तो मैं डर गया था कि भाई सब में गड़बड़ हो गया क्या, तो थोड़ा दिल धक धक होने लगता है। यहाँ पे एक गड़बड़ी हुई है मेरे से, 3 जगह तो हो ही गया। कल वाले लेक्चर में भी कहीं हुई थी मेरे को, जहाँ तक याद है उसको भी मैं थोड़ा सा 1 मिनट देना, टिक लगा दूँ। कहाँ पे हुई थी, होमवर्क दिया था मैंने, अमाउंट, रीज़न, यस, ये वाले क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई थी। ये तो एक्चुअली टाइप में, देखो ये एमएस वर्ड के कारण जलवा हुआ है। देखो लिखा हुआ सारा इसमें घुसा दिया, पता नहीं कहाँ से आधा कट कर दिया। तो ये एमएस ऑफिस का जलवा है। इसमें सही लिखा था लेकिन गड़बड़ किया एमएस ऑफिस ने। बाकी इसमें ऊपर कोई गड़बड़ी नहीं था, सब स्मूथ चल रहा था, सभी चंगा सी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पर गड़बड़ी है, ये 4 को मैं देख लूँगा। हावेवर आगे बढ़ते हैं, अभी समय कम है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ओके,
पेन का कलर चेंज कर लिया जाएगा, इस ब्लू कर लिया जाए वापस से, ठीक है। चलो देखो, सोहन मोहन आर पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं 2:3 में। ओके, सोहन मोहन पार्टनर है, प्रॉफिट को शेयर करते हैं 2:3 में विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। ओके, ऑन जनवरी 1 2022 सोहन मोहन ग्रांटेड लोन 20,000 और 10,000, ठीक है। 20,000 और 10,000 का लोन देते हैं फर्म को, 6% का यहाँ पे मेरे को याद है जहाँ तक, अगर डीड साइलेंट हुई तो अप्लाई होगा। अभी आगे क्वेश्चन पढ़ा नहीं है तो कुछ भी डिसीजन नहीं लेने का, बट ये होता है, हमें दिमाग में रिकॉल कर लेना है। आगे बात करते हैं, डिटरमाइन करो अमाउंट ऑफ लॉस टू बी बॉन्ड बाय द ईच पार्टनर, ठीक है। डिटरमाइन करो कि कितना लॉस होगा, हर एक पार्टनर को बॉन्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस बॉन्ड बाय द ईच पार्टनर फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इफ लॉस बिफोर द इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड 2500, अगर हमारा जो लॉस है बिफोर द इंटरेस्ट 2500 रुपये है, ठीक है ना। अगर हमारी जो बिफोर इंटरेस्ट की जो लॉस है वो 2500 रुपये है, तो कैसे करोगे? बहुत ही अतरंगा काम किया है, तो चलो हम लोग अतरंगा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा, रेड पेन से नहीं लिखना है। देखो मैंने क्या किया इस कॉपी में ना, क्योंकि मैं तुम्हें लिखाते हुए जो भी लिखाना हो रहा है इस कॉपी में नोटबुक में लिखा रहा हूँ, तो इसकी भी पीडीएफ तुमको ऐप में मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 ऊपर से मैंने लिख दिया है प्रॉपर्ली, कि लेक्चर वाइज तुम्हें पता रहेगा कि सर कहाँ से पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं, पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं, तो इससे तुम कंफ्यूज ना करो। जैसे पार्ट 1 का लेक्चर में मैंने बस ये लिखवाया था, पार्ट 2 में मैंने ये लिखवाया था, पार्ट 3 में देखोगे तो मैंने ये नोट करवाया आपको, ठीक है ना। मेरे साथ कॉपी लेके सॉल्व कर रहे हो, मैं ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूँ। अगर जो बच्चा नहीं सॉल्व कर रहा है, ट्रस्ट में कुछ काम नहीं आने वाला, सब रह जाएगा यहीं पे। एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, एवरीथिंग विल बी ब्लैंक, दैट्स इट, ठीक है ना। ये चीज़ को ध्यान रखना है मेरी बात, ठीक है। तो ये ऐसा है यहाँ पे। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग 9th की तरफ सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, मैं फिर से भूल गया, एक बार रिकैप कर लेता हूँ। सोहन मोहन पार्टनर है तुम्हारे, ठीक है, 2:3 में, कैपिटल हम लोग का 5 लाख 6 लाख है, ठीक है। उसके बाद बोलता है 1 जनवरी 2022 को सोहन मोहन ग्रांट करते लोन 20,000 10,000 को, ठीक है ना। ओके, डिटरमाइन कीजिए अमाउंट ऑफ लॉस टू बी बॉन्ड बाय द ईच पार्टनर, ठीक है ना। अगर उनका इंटरेस्ट के पहले लॉस जो है पूरे फर्म का 2500 रुपये का क्या है, लॉस है फर्म का, ठीक है। तो टोटल लॉस आफ्टर द इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, टोटल लॉस कितना है सर, टोटल लॉस आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लास्ट लाइन क्या लिखा था, कि डिटरमाइन कीजिए अमाउंट ऑफ लॉस बॉन्ड बाय द पार्टनर्स इफ द टोटल लॉस बिफोर द इंटरेस्ट, बिफोर इंटरेस्ट कितना है सर, 2500 है। तो हम लोग अगर उल्टा थोड़ा सोचें तो यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल लॉस बिफोर अगर 2500 होता सर, आफ्टर कितना होता, आफ्टर कितना होता। तो देखो टोटल लॉस आफ्टर द इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता सर, तो इंटरेस्ट लोन कितना होता है, 2500 होता है ये, प्लस 2500 प्लस, अब हमें 6% का यहाँ पे अजम्पशन ले लेना है। 6% कितना हुआ सर, 2000 का 20,000 का 6% कितना होता है, 1200। लेकिन 1 जनवरी 2022 को दिया है, और ईयर एंडेड कब हो रहा है, केवल 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा सर, यानी कि 1200 इंटू करेंगे 300 आ जाएगा। ओके, केवल 300 हो जाएगा, तो ये 300 प्लस करेंगे, प्लस हमारे पास, अब मैंने कैसे किया है, जाहिर सी बात है भाई, जैसे ये मान लो 10,000 है ना, तो 10,000 को मैंने क्या किया है, 6% से इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है। उसके बाद केवल 3 महीने का, तो 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है ना। तो 10,000 का 6% इंटू 3/12 करेंगे तो हमारे पास 150 रुपये आ गया। सेम वही केस उसी तरीके से मैंने ऊपर वाला किया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 20,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12 हमारे पास कितना आ जाएगा, 300 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास आफ्टर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 150 रुपये ये भी ऐड हो जाएगा, यानी 29,950 रुपये हमारे पास ये निकल करके आएंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं ना। आफ्टर द इंटरेस्ट ऑन लोन ये हमारे पास ये निकल के आया। अब शेयर ऑफ लॉस की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रेशियो दे रखा है पहले से। रेशियो कितना दे रखा है, 2:3, सोहन का 2 है, मोहन का 3 है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 2950 डायरेक्टली में अगर मैं लिखूं, अगर ऐसे लिखूं, ऐसे नहीं लिखना सही होगा, शेयर ऑफ लॉस, ठीक है ना। सोहन और मोहन दो लोग हैं ना, तो सोहन है और मोहन है, तो सिंपल सी बात है, 1950 2:3 है ना, हाँ 2:3 है, तो 2/5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2950 इंटू 3/5 हो जाएगा। बस हो गया, हमारा आंसर आ चुका है। 2/5 कर देंगे, 1180 हो जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएंगे 2950 इंटू 3/5, हमारे पास 1770 ये हो जाएगा,
ठीक है, इसी के साथ हमारा आंसर आ चुका है। आप देखते हैं हमारे पास इसमें कितना दे रखा है। तो हमारे पास 1180 और 1770, ऑप्शन नंबर हमारे पास डी जो है करेक्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, बेसिक देखो दिमाग छोटा छोटा चीज़ लगाना पड़ेगा यहाँ पे, हल्का हल्का एडजस्टमेंट के साथ हम लोग बढ़ेंगे, इसलिए प्रैक्टिस सारे क्वेश्चंस को करने हैं जो मैं क्लास में करवा रहा हूँ। उसके बाद अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व करो, इस तरीके से मत करना। मेरा काम है तुम्हारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के सारी चीज़ों को रिकॉल करवा देना। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट में हिला डुला कॉन्सेप्ट है तो उसको रिपेयर कर देना। बट अगर तुम ये सोचोगे सर वो पूरा प्रेजेंटेशन के साथ बना बना के एक क्वेश्चन बताओ, तो वो रेगुलर क्लासेस में हो पाएगा, ये रिवीजन में तो मुश्किल है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी तरफ से कॉपरेट थोड़ा प्लीज़ करना, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन को भी मिलाते चलेंगे, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का बाबा, ठीक है ना। ओके चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उप्स, हाँ जी, RST वर पार्टनर, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस 5:3:2 में शेयर कर रहे हैं 31 मार्च 2021 को। इनकी जो बुक है रिफ्लेक्ट करती है प्रॉफिट 3,10,000 रुपये का। एज पर द टर्म ऑफ द पार्टनरशिप डेड दे वर इंटाइटल फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच अमाउंट 90,000, 60,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली फॉर द RST, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली फॉर द RST, ठीक है। बी साइड दिस एनुअल सैलरी इज 60, उसके अलावा यहाँ पे एनुअल सैलरी अब 60,000 तीनों को चाहिए, ठीक है ना, पेबल फॉर RS, ठीक है ना। RS दोनों को क्या चाहिए, 60,000 चाहिए, मतलब T को नहीं मिल रही बल्कि R और S जो है ये सैलरी भी ले रहे हैं 60,000 रुपये ईच, ठीक है ना। अब ईच दिया पर मंथ तो लिखा नहीं, तो हम लोग साल का 60,000 ही मान के चलेंगे। द रेशियो इन विच द प्रॉफिट वुड बी अप्रोप्रिएटेड इज, अब बताओ कि कैसे प्रॉफिट हम लोग अप्रोप्रिएट करेंगे। क्या ये 1:1:1 में होगा, 5:3:2 में होगा, या 5:4:1 में होगा, या 4:3:2 में होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भाई, हमारे पास जब रेशियो दे रखा है तो यही होगा ना, खत्म। इसमें तो कुछ था ही नहीं, मरियल सा क्वेश्चन था यार। समझो यहाँ पे RST प्रॉफिट एंड शेयर इसको 5:3:2 में कर रहे हैं, ठीक है ना। बुक रिफ्लेक्ट करता है कि इनका प्रॉफिट 3,10,000 का है। टर्म क्या बोलता है कि इनको इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे 90,000, 60,000, 30,000 का, और तुम्हारा एनुअल सैलरी ये 60,000 का विड्रॉ करेंगे RRS। तो रेशियो किस में अप्रोप्रिएट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितना है सर, 3,10,000 रुपये का है, ठीक है। खर्च कितना है सर, 90,000, 60,000 और 30,000। अगर मैं जोड़ूँ 90,000 30,000 कितना, 1,80,000 होता है। और यहाँ पे 60,000 इंटू 2 मान लो, यानी 1,20,000 होगा, ठीक है ना। तो यानी 1,80,000 प्लस 1,20,000, देखो कि 3 लाख, यानी सर हमें खर्च कितना करना है, 3 लाख करना है। कमाया कितना है सर, 3,10,000 कमाया, फिर भी तो हमारे पास नेट प्रॉफिट 10,000 बच रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जिस्टिंग रेशियो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर नहीं होता, अगर मान लो ये अमाउंट 3 लाख होता और ये 3,10,000 होता, तो यहाँ पे खेल हो जाता है। यहाँ पे फिर हम लोग इसी को रेशियो में बनाते, सारे खर्चे को जोड़ते और वहाँ से रेशियो में बांट देते हैं, एंड दैट्स इट, काम खत्म कर देते। और मान लो फिर भी बोलता है कि नहीं हमको सारा पैसा चाहिए, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनता। क्लियर है, तो इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आसान है, CBSE है, ठीक है ICAI नहीं है, नहीं तो हम लोग की बैंड तो बजाता था ICAI, ठीक है। अगर हम लोग फाउंडेशन में थे ना, तो उस समय अकाउंट्स में तो खैर MCQ नसीब नहीं होता था, ठीक है। तो अगर ऐसा रहता ना, तो वो ICAI वाला ऐसे खेलते हैं, ऑवर 12th हो वहाँ पे बच्चे रो देते हैं, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं मेरे बताने लायक। आई थिंक अरे कोविड के टाइम वाले आए हुए हैं, फिर कोविड के बच्चे बोलते हैं हम तो बहुत मेहनत करके पास हुए थे। बताओ यार, फ्री का तो मार्क्स दे रहे हैं, फिर बोलते हैं। खैर आगे बात करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ऑफ मेंटेनिंग द पार्टनर्स कैपिटल इज वेदर, कहाँ है, कैपिटल मेथड इज वेदर और नॉट ट्रांजेक्शन अदर देन डैश आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर। देखो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर के, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है तो भी रिकॉर्ड होता है, विड्रॉल करते हो कैपिटल तो भी रिकॉर्ड होता है हमारे पास, यानी बोथ A एंड B जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा। ओके आगे बात करते हैं असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ध्यान देना यहाँ पे क्या बोलता है। द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ द ईयर में बी चेंज ड्यू टू द एडिशनल कैपिटल और या फिर कैपिटल विड्रॉन। ओके फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में बोथ द ड्यूरिंग ईयर, सही बात है, कैपिटल लाएंगे या डालेंगे दोनों में ही क्या हो सकता है, हमारे कैपिटल फ्लक्चुएट कर सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल है तो भी। ओके रीजन क्या है, अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड द पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑलवेज रिमेन द सेम, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन A और R आर करेक्ट। यहाँ पे असर्शन A इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, क्योंकि सर यहाँ पे देखो फिक्स्ड तो होता है समझ में आता है, लेकिन इसका ये रीजन तो नहीं हुआ ना,
रीजन तो नहीं हुआ, तो हमारे पास असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन सही नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बात करते हैं 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द सैलरी टू द पार्टनर व्हेन द फर्म मेंटेन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास डेबिट करना है पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्यों, कोई मतलब नहीं है। डेबिट कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट कर दो पार्टनर्स का कैपिटल, कोई मतलब नहीं, गलत है। पार्टनर सैलरी रिगार्डिंग द सैलरी टू द पार्टनर, सैलरी दी जा रही है पार्टनर को, एप्रोप्रिएशन हो जाएगा, सी आंसर है। ठीक है, शुरुआत के दो ऑप्शन तो देखने ही से लग रहा है कि फालतू है, वाहियात ऑप्शन है, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलो 14 में बढ़ते हैं। 14 में हमारा मिक्की टॉम एंड जेरी है, 5:3:2 में ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने शेयर्स को क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपने प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन को भी क्रॉस चेक करते हुए चल रहा हूँ। ऑन 31 मार्च, ओके 31 मार्च 2021 को इन्होंने क्या किया है, देयर बुक्स रिफ्लेक्ट नेट प्रॉफिट 2,10,000 का एज पर द टर्म ऑफ द पार्टनरशिप डीड, दे वर इंटाइटल फॉर द इंटरेस्ट कैपिटल अमाउंट 80,000, 60,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली। Besides this, a salary of 60,000 each were payable to the Mickey and Tom. Calculate कर दो रेशियो विच, अरे ये तो सेम से क्वेश्चन लग रहे हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, और इसको मैं थोड़ा बोलूँगा, थोड़ा सा इसको कंसिडर करके चलना। क्यों सर, बताता हूँ क्यों। देखो हमारे पास कैपिटल यहाँ पे जो है इंटाइटल फॉर इंटरेस्ट कितना मिला, 80,000, 60,000 और 40,000। चलो जोड़ते हैं कैलकुलेटर पे, 80,000, 60,000 और 40,000, कितना हुआ सर, 1,80,000 हो गया। प्लस टॉम एंड मिक्की को 60,000 के हिसाब से यानी 1,20,000 ही हो गया, 1,20,000 जोड़ते हैं। हमें खर्च कितना करना है सर, 3 लाख रुपए खर्च करना है। कमाया कितना है, यहाँ पे खेला हो गया, ऊपर जो बताया था ना। क्लियर है, तो अब यहाँ पे गेम हो गया हम लोग के साथ। अब इसको हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, इसकी ट्रीटमेंट अब होगी। अब देखो प्रॉफिट कितना हुआ है फर्म को, 2,10,000 का हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारा वो टिटिम्मा मिला के कितना हुआ, 3 लाख हो गया है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा इन रेशियो में, तो देखो हमारे पास प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, टॉम मिक्की यानी इसको कितना मिलेगा, अगर हम बात करें एम, मिक्की स्टैंड फॉर एम, 80,000 प्लस 60,000 को अगर जोड़ोगे तो 140,000, मतलब 1,40,000 होगा कि नहीं होगा। और आओ टॉम को देख लेते हैं, टॉम को 60,000 इसमें मिलेगा, प्लस इसमें भी 60,000 का इसको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, 1,20,000 इसको मिलेगा। और हम लोग बात करते हैं जेरी, बेचारा छोटा सा चूहा मेरा ठीक है, 40,000, इसको बस 40K मिलेगा, इसको सूखा सूखा दे के निपटा देंगे। हमारे पास ये निकल के आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। रेशियो में कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका, अगर रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो हमारे पास बेसिकली 140:120:40 ये हमारे पास निकल के आ रहा है कि नहीं। 1 0 0 लास्ट को उड़ा दो, हमारे पास 14 12 4 निकल के आ रहा है। अब हमारे पास 2 का टेबल है तो 7:6:2 आ जा रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सही सी आ जा रहा है। ओ माय गॉड, बहुत ही आसान वाहियात सा क्वेश्चन होते हुए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया। मतलब आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको भी मैंने करवा दिया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ओ माय गॉड, रात को 12 बज चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, सर्वेश, श्रीकेतन और श्रीनिवास 3 लोग हैं, ठीक है ना, ये पार्टनर है फर्म में, 5:3:2 में अपने PSR को रखते हैं। ओके, और इफ श्रीकांत शेयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटेड 1.5 लाख, ठीक है ना, इसकी 1.5 लाख है, व्हाट विल बी द सर्विस शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है सर्विस की जो प्रॉफिट की शेयर है वो बता दो हमें। तो टोटल प्रॉफिट कितना है फर्म का, फर्म की जो टोटल प्रॉफिट है वो निकालना होगा। तो ये वाला क्वेश्चन ऊपर जैसे बताया था वैसा वाला है कुछ देर पहले ना, कि उल्टा रिवर्स करना। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे इसकी हमारे पास क्या रखा है, कहते हैं श्रीकेतन का शेयर प्रॉफिट दे रखा है। अभी इसको जोड़ो, 5 3 8 8 2 10 10 दे रखा है ना, तो इसको रिवर्स करना है। ये बेसिकली कितना है, अगर मैं श्रीकेतन कौन सा सेकेंड नंबर वाला पर्सन है, ये बेसिकली 3/10 है। तो अगर सबका निकालना है तो हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि 1.5 लाख इंटू 100/3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 1.5 लाख इंटू 10/3 करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 5 लाख निकल के आएगा। अब हमें क्या करना है, सर्विस का निकालना है। सर्विस हमारा तीसरा नंबर 1 वाला पर्सन है, तो इसको 5/10 करना पड़ेगा। तो इंटू 5/10 करेंगे तो हमारे पास 2.5 लाख रुपया निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे।
कोई दिक्कत नहीं। अब एसर्शन रीजन एक क्वेश्चन है, फिर से देख लेते आ जाओ। यहाँ पे बोलता है ट्रांसफर टू रिजर्व इज सोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एसर्शन सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व क्या बोलता है, रिजर्व आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। आए ऐसा तो है कि नहीं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। नहीं है, गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बताओ यहाँ पे ऑप्शन क्या है, एसर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज रॉन्ग। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है। चलो, कई बच्चे यहाँ पर रट के बैठे होते हैं कि सर नंबर 1 में एसर्शन इज करेक्ट रीजन इज राइट, दोनों करेक्ट कर दिया रहेगा, फिर बी में दोनों रॉन्ग दिया जाएगा, फिर बिना इसको पढ़े ही पट से नंबर ए और बी डाल देते हैं। ये गलती करना मत, ठीक है। इसलिए मैंने भी थोड़ा रुक के यहाँ पे देख लिया भाई कि नंबर 1 पे दिया हुआ है। ओके, तो ये गलती होती है, ठीक है। दिस इज प्रैक्टिकल सिली मिस्टेक, ये होता है। लेकिन एग्जाम के बाहर आके बस बोल के रह जाओगे सर ये तो सिली मिस्टेक थी, और जिंदगी भर के लिए 12 का जो बोर्ड मिलेगा वो ठप्पा लग जाएगा। एटलीस्ट सिली मिस्टेक करके मार्क्स को मत खो, ठीक है। चलो, अब 70 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन है हम लोग के पास, एमसीक्यू के तो अच्छे खासे क्वेश्चन है भाई साहब। ओके, हाँ जी, आखिरी के 2 क्वेश्चन और फिर हम लोग का एमसीक्यू का पार्ट कंप्लीट होते हुए, ठीक है। इसलिए मैंने बोला है कि आराम से पढ़ाऊंगा, लेकिन अच्छे से पढ़ाऊंगा, और एक एक टॉपिक के लिए एक लेक्चर में डेडिकेट करूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभय और वर्धवीन जो क्या है, बल्दवीन नाम है, नाम तो चेक कर लो कि ये भी तो ChatGPT ने कांड नहीं किया, नहीं, ठीक है। अभय बल्दवीन आर द पार्टनर शेयरिंग 3:1 में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। 31 मार्च 2021 को फर्म का नेट प्रॉफिट जो है 1,25,000 का है। ओके, क्लियर है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभय और बल्दवीन को 15,000 और 10,000, ठीक है ना। इनकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेसिकली, ठीक है ना, 15,000 और 10,000 है। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर द ईयर अमाउंट कितना है, 6,000 फ्रॉम अभय एंड 4,000 फ्रॉम बल्दवीन, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, 6,000 और 4,000 का है। अभय इज ऑल्सो इंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। नेट डिविजिबल प्रॉफिट पे ये 10% का क्या करेगा, कमीशन के लिए हकदार है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट करना हम लोग को ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल, मतलब कैलकुलेट करो प्रॉफिट की कितना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, चलो थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। आओ, नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 1,25,000 का है। चलो गेम चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग की नेट प्रॉफिट कितनी है, 1,25,000 है। अब हमें क्या करना है, ड्राइंग को जोड़ना होगा। ओके, ड्राइंग को जोड़ देते हैं। चलो, यहाँ पे हम लोग का ड्राइंग कितने कितने का कर रखा है भाई लोगों ने, 10,000 का कर रखा है। ओके, फर्म नेट प्रॉफिट इतना, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अवे एंड बल्दवीन 15,000 और 10,000 रिस्पेक्टिवली, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर अमाउंट 6,000 फ्रॉम द अवे, ओके, एंड 4,000 फ्रॉम द बल्दवीन। अवे इज ऑल्सो इंटाइटल टू कमीशन ऑफ इतना, ठीक है। तो ड्राइंग यहाँ पे 10,000 रुपये जुड़ेगा। ओके, 10,000 कैसे होगा सर, देखो 6,000 इसका प्लस 10,000, सॉरी 4,000 इसका, यानी 10,000। सिंपल सी बात है, ये प्लस ये। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 रुपये जोड़ देंगे ड्राइंग का। रिवर्स कर रहे हैं, पहले हम लोग रिवर्स करके पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। अब 10,000 जब जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल जो अमाउंट आएगा कितना आएगा, 1,35,000 का अमाउंट आएगा। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाएंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाएंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 15, 10, 25,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जिसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ओके, जैसे ही घटाओगे हमारे पास 1,35,000 में चला जाएगा 25,000, तो हमारे पास बचेगा 1,10,000 रुपये। और उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें से 10% का कमीशन घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कमीशन जो है 10% का वो भी तो घटाना पड़ेगा। तो 10% का कमीशन कैसे निकलेगा 1,10,000 इंटू 10/110 इसको मान के चलो, क्योंकि रिवर्स इसको मानेंगे कि इस अमाउंट में हम लोग का ऑलरेडी 10% जो निकला हुआ है उसको इंक्लूडेड है। तो उसको निकालने के लिए हमें इसको 100% पे लाना होगा, ठीक है ना, 100% पे लाना होगा, सॉरी 10% का निकालना होगा ना। हाँ, 10%, ये ऑलरेडी 110% है, इसको 100% मत मानना प्लीज़, ठीक है ना। तो 1,10,000 इंटू 10/110 करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 10,000 रुपये। कितना आएगा, 10,000 रुपये आएगा। यानी कि अब हम लोग के पास निकलोगे देखोगे तो हम लोग का ये प्रॉफिट जो होगा, ये प्रॉफिट जो है
बेसिकली ये ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। देखो हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ के फिर से समझाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर गया होगा मेरे को लगता है, कई बच्चों के थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाता है तो रो देते हैं। फिर से समझाता हूँ, समझना। देखो अभय वल्लवीन जो है, मतलब दो लोग हैं, ए और बी पार्टनर्स है, 3:1 में अपने प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। 31 मार्च 2021 को क्या होता है, फर्म का जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है वो 1,25,000 रुपया निकल के आ रहा है। ओके, एंड द फर्म की डीड के हिसाब से इनको अभय और ए और बी को बेसिकली 15,000 और 10,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाना है, यानी 25,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है सर, 6,000 मिलेगा एक को और 4,000 मिलेगा वल्लवीन को, मतलब बेसिकली क्या है, 10,000 रुपये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाना है। ओके, अब अभय इंटाइटल है 10% कहते हैं कमीशन के लिए, कहाँ पे, नेट डिविजिबल प्रॉफिट पे, मतलब नेट डिविजिबल प्रॉफिट में क्या है उसको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बोलता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना प्रॉफिट जाएगा उसको कैलकुलेट करो, तो हमें रिवर्स चलना पड़ेगा। हमें प्रॉफिट दे रखा है सर, तो प्रॉफिट दे रखा है, अब इसमें ड्राइंग पहले से लेस किया गया होगा, तो जो लेस कर रखा है उसको वापस से ऐड कर दो। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्लास 11 याद है, हम लोग जो लेसेस है उसको पहले से ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब हमारे पास टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। अगर बिना ड्राइंग की, अगर हमने ड्राइंग नहीं की होती तो हमारी प्रॉफिट कितनी होती, 1,35,000 की होती, क्योंकि ड्राइंग के अमाउंट को जोड़ के हमने वही निकाला ना कि सर ड्राइंग करने के बाद अगर हमारी प्रॉफिट 1,25,000 की है तो ड्राइंग अगर नहीं करते तो कितनी होती, तो सर 1,35,000 होती। अब सर हम लोग अगर उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते तो हमारे पास कितनी की बचती, 1,10,000 हमारे पास बचती। अब इसमें बोला है कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट मतलब ड्राइंग के बिना वाले नेट डिविजिबल प्रॉफिट पे 10%, मतलब सर यहाँ पे 1,00,000 जो 10,000 आया है ये एक्चुअली में 110% है और इसमें से 10% निकालना है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, 1,10,000 को 10/110 किया है और इसमें से हमने 10,000 को निकाला है। ओके, और जब हमने 1,10,000 में से 10,000 को माइनस किया तो हमारे पास 1,00,000 जो निकल के आ गया है, ये वो अमाउंट है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस जो बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यू कैन पुट दिस MCQ एज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसको प्रैक्टिस थोड़ा करके जाना एग्जाम के पहले, स्पेशली ये थोड़ा आपको वार्म अप करके देगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट को थोड़ा इन डेप्थ में थोड़ा दिमाग लगाना, उछालना कूदना ये वाले में काम देगा, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डील थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये भी तो आसान सा क्वेश्चन है यार, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स की सैलरी, ओके ये आता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आता है, पार्टनर्स का कमीशन आता है, यानी कि ऑड मैन आउट, ऑप्शन नंबर ए पार्टनर्स लोन का नहीं आता, क्योंकि सर ये 4 जगह अंदर प्रॉफिट होता है, हर हाल में देना पड़ता है, चाहे पार्टनरशिप डीड में हो या ना हो। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो 6%, अगर पार्टनरशिप डीड में है तो जो भी डीड में परसेंटेज लिखा है वो पर्टिकुलर परसेंट से, ठीक है ना, लेकिन इंटरेस्ट और लोन तो जाता ही जाता है। इसी वजह से ये तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं और बैलेंस शीट के अंदर तुम्हारे जो भी लॉन्ग टर्म लोन के तौर पर, लाइबिलिटीज़ के तौर पर, करेंट लाइबिलिटीज़ के तौर पर जो भी केसेस है उसके अंदर दिखता है, जनरली लॉन्ग टर्म के तौर पर दिखाई देता है। क्लियर है, तो ये 18 मार्क्स वाला, जितने हमारे जो 18 MCQs हमने किए हैं पिछले 10 साल के, मतलब जितने पॉसिबल मैं निकाल के ला सकता था यार मैंने डाला है, जितने दम वाले, एक आध छूट गया हो तो उसके लिए माफ़ करना। ओके, तो ये हमारी बेसिकली MCQs है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे, 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में और पूछे गए हैं बेसिकली। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को पढ़ना आपके सामने और मैं यहाँ से क्रॉस चेक करते हुए चल रहा हूँ। वैसे दिक्कत अब उस समय से नहीं आई है, अब मुझे पता है मैंने क्रॉस चेक किया है भाई, ऐसा नहीं, अंधा नहीं हूँ, बट कई बार हो जाता है, इंसान ही हूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या बोलता है, पारुल एंड राजुल वर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। ठीक है ना, द बैलेंस इन द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल 2023 को क्या क्या है सर, 6 लाख है और 8 लाख है। ठीक है, पारुल का 6 लाख है और राजुल का 8 लाख है। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोलता है कि द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड द अलाउिंग इंटरेस्ट कैपिटल 12% पर एनम। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, 12% का आपको इंटरेस्ट देना है, कैपिटल अलाउ करना है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च शोइंग योर, कहते हैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर, अच्छा प्रिपेयर करना है। ओके, द नेट, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ क्या इसमें भी। देखो यहाँ पे एक चीज़ छुटा है, पारुल 6,000 और राजुल 8,000, यहाँ पे 8 लाख दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है अलाउंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। ओके, उसके बाद नेट प्रॉफिट फॉर द ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024
कितना है सर, फिगर दिया ही नहीं है, 1,26,000 है। कितना है सर, 1,26,000 है। इसको भी हमें करेक्ट करना पड़ेगा, तो ये भी मैं करेक्ट कर लूँगा। ओके, तो अभी फ़िलहाल के लिए 1,26,000 हमारे पास दे रखा है, ठीक है ना। सॉरी, 12,60,000 हो गया ना। 1,26,000 हमारे पास ये अमाउंट निकल के आ गया। थोड़ा सा डार्कनेस कम कर देते ना तो मज़ा आ जाता। हाँ जी, एक मिनट रुकना, बहुत मोटा हो गया था, ये बहुत पतला हो गया। एक मिनट रुक जाओ, जो था वहीं लेके आते हैं, जो है वही सही है। पता चला स्क्रीन पे विजिबल ही नहीं है। चलो, अब 1,26,000 हमारे पास ये अमाउंट है। ओके, प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब बेसिकली प्रिपेयर करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। कब की सर, 31 मार्च 2024 की, और अपने वर्किंग को क्लियरली दिखाना है। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन बहुत आसान सा है, थोड़ा सा मेरा चैट जीपीटी ने गड़बड़ किया है, उसको छोड़ के अगर बात करें तो आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है ना। हाँ जी, 19 नंबर क्वेश्चन है। तो हमारे पास देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है ना, प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम लोग फॉर्मेट देंगे, ठीक है। हम लोग लिखेंगे हेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended 31 मार्च 2024। particulars amount ओके। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना था सर, 1,26,000 का था। तो हम लोग लिख सकते हैं बाई नेट प्रॉफिट 1,26,000। ओके, क्या दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। तो हम लोग नेट प्रॉफिट 1,26,000 का लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा था सर, ठीक है ना। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो लोग थे। कौन कौन थे हमारे पास, पारुल और राजुल, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम के हिसाब से देना है, ठीक है। तो हमारे पास पारुल और राजुल है, ठीक है। और यहाँ पे इनको इंटरेस्ट कितना देना है सर, 12% कैलकुलेट कर लेते हैं ना। 6 लाख का 12% 72,000 रुपये है, ओके। और 8 लाख का 12% 96,000 रुपीज़ है, ओके। और यहाँ पे एक चीज़ देखना पड़ेगा हमको, राजुल है, ओके। यहाँ पे द नेट प्रॉफिट फ्रॉम ईयर आ जाएगा हमारे पास कम। अब यहाँ पे देखो हम लोग को कम प्रॉफिट देना पड़ेगा यार, क्योंकि ना प्रॉफिट जितना है हम लोग के पास उससे ज़्यादा तो हमारा वो चला जा रहा है, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट पेबल हो जा रहा है। क्योंकि सोचो ना, 8 लाख का 12% हमारे पास जा रहा है 96,000 रुपीज़, ठीक है। और 6 लाख का 12% तुम देखोगे तो हमारे पास जा रहा है 72,000 रुपीज़, ठीक है, 72,000 रुपीज़। और मैं इसको जोड़ता हूँ 96,000 से, तो हम लोग के पास आ रहा है जो टोटल 168,000 रुपीज़ आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है देना हमारे लिए अभी के लिए, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट कितनी है, केवल 1,26,000 का ही हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है। तो उस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन, मतलब वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इनकी रेशियोज़ में। ओके, तो चलिए हम लोग करते हैं टोटल एप्रोप्रिएशन। यहाँ पे देखोगे अगर हमारे पास टोटल
अप्रोप्रिएशन की इज इक्वल टू बात करें तो पारुल का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारे पास जा रहा है, ओके, और प्लस राजू का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जा रहा है वो ज़्यादा जा रहा है, ठीक है ना। पारुल का अगर देखोगे तो हम लोग का जा रहा है 72,000 रुपीज़, 72,000 किया था ना, हाँ। और राजुल का जो जा रहा है वो 96,000 जा रहा है, जो कि 168,000 जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। क्या है? पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है? हमारे पास प्रॉफिट एक्चुअली देखा जाए तो 1,26,000 है, यानी कि 1,68,000 में से 1,26,000 को अगर तुम घटाते हो तो अगर मैं माइनस करूँ 1,26,000 इसमें से, तो ये 42,000 कम है। कितना है सर? 42,000 रुपीज़ क्या आ रहा है? कम आ रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये अमाउंट है, इतने से हम लोग की डिफिशियंसी है, तो बस कुछ नहीं, उसके रेशियो में बांट देना है जो ऊपर पढ़ाया है तुम लोग को। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तुम यहाँ पे देख रहे हो। रेशियो में कैसे बांटेंगे सर? तो हमारे पास मान लो पारुल है, ठीक है ना। पारुल पहला नंबर पे पारुल था कि राजुल था? पारुल था, ठीक है। अब इसको देना कितना है हमें सर? हमें देना है 6 लाख का 12%, डैट इज़ 72,000, यही देना है ना। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है सर? 1,26,000 है, ओके। और देना कितना है सर? हम देना है हम लोग को 1,72,000 रुपये, ठीक है। और हमारे पास कुल कितना देना पड़ रहा है हमें? 1,68,000। तो इसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कर लेंगे, हमारे पास निकल के आएगा। अगर सर, अगर 1,68,000 अगर हमारी प्रॉफिट होती तो हम लोग 72,000 देते हैं, तो 1,26,000 प्रॉफिट है तो कितना देंगे? अगर यूनिटरी मेथड अगर मैं ऐसे डायरेक्टली सिंपल तरीके से लिखूं, वैसे लिखा वही है, अगर मैं ज़्यादा बेटर तरीके से ऐसे लिखूं कि अगर सर मान लीजिए हम लोग 168,000 प्रॉफिट कमाते ना, अगर पूरा देना था तो, अगर 168,000 प्रॉफिट कमाते तो हमें 72,000 देना पड़ता है इंटरेस्ट पे। तो अगर हम लोग 1,26,000 प्रॉफिट कमा रहे हैं तो कितना होगा? तो सिंपल सी बात, 1,72,000 माइनस कर दो सर, डिवाइड कर दो 1,68,000 से, अब मल्टीप्लाई कर दो 1,28,000, हमारे पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 54,000 रुपीज़ आएगा, ठीक है। वही राजुल की बात करते हैं तो सेम उसके लिए भी है, 96,000 सर दे सकते थे। कब? जब हम लोग 168,000 का प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन अभी हम लोग सच्चाई हमारे आंखों के सामने है, और वो ये है कि यहाँ पे 1,26,000 का ही प्रॉफिट है। तो 96,000 अपॉन हम लोग 168 करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 126 को, तो हमारे पास 72,000 हमारे पास ये निकल के आता है। मतलब सर ये एक्चुअली में देखा जाए तो सच्चाई ये है कि बस आपको यही मिल सकता है, और ये जो है ऊपर का 72,000 और 96,000 वो ख्वाब है, ख्वाब में रहने दो। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 54,000 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगी और 72,000 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 72,000 प्लस 54,000 करेंगे, 1,26,000 हमारे पास ये आ गई। और यहाँ पे हम लोग का कहानी होता है समाप्त। और इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया समाप्त, खत्म, गया, गुड बाय। इतना ही ये क्वेश्चन था, लेकिन प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है, क्यूट सा क्वेश्चन जिसको बोलेंगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 20 को भी क्रॉस चेक करते हुए चलूँगा मैं साथ में, ठीक है। चलो, ABC आर द पार्टनर इन द रेशियो 3:2, ओके। द फर्म मेंटेन करती है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को। फ्लैक्चुएटिंग देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन ने बोल दिया है कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं, मतलब जो हमारी कैपिटल है वो चेंज होती रहेगी, वो फिक्स्ड नहीं रहेगी। और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट नहीं बनेगा, ओके। तो ध्यान देना, यहाँ क्या बोल रहा है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है एंड द बैलेंस एट द सेम एज ऑन 31 मार्च 2020। हमारे पास 2020 को अमाउंट कितना था, 1,60,000 और 1,40,000 था फॉर ए एंड बी, मतलब दो पार्टनर हैं हमारे पास, ओके। इनकी ड्राइंग कितनी थी, 30 हजार रुपये दोनों ने मिलकर के ड्राइंग करी है एज पर द पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना। इंटरेस्ट इनको कैपिटल पे कितना मिलेगा, 10% का मिलने वाला है, ओके। मैं चेक कर लूँ, यहाँ पे 10% है। एंड ओपनिंग कैपिटल हैज बीन प्रोवाइडेड टू देम, ठीक है ना। एंड बेसिकली यहाँ पे लिखा है एंड ओपनिंग कैपिटल हैज बीन प्रोवाइडेड टू देम। कैलकुलेट कीजिए ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स गिवन दैट देयर प्रॉफिट वेट 90,000, सो योर वर्किंग्स क्लियरली, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग्स आपको क्लियर देना होगा, और जो बच्चा वर्किंग नहीं दे पाएगा उसको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला है वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कई बच्चे केवल नॉर्मल अकाउंट बना के काम निपटा देते हैं, तो वैसे करके काम आपका नहीं चलेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल करना है हम लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, ओके। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, और हम लोग को क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल,
ठीक है ना। ओपनिंग कैपिटल्स का क्या कंपटीशन है वो हमारे पास आ रहा है। ओके, तो हम लोग के पास पहले क्लोजिंग कैपिटल हम लोग लिखेंगे, याद करो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, याद करो है ना, फिर माइनस नेट प्रॉफिट्स करते हैं ना, फिर या कोई भी नया अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो हमारे पास पहले क्लोजिंग कैपिटल कितना है, तो क्लोजिंग कैपिटल दो पार्टनर है हमारे पास, तो दो कॉलम भी बना लेंगे ए और बी। चलो ऐसे खींच लो इसको, यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख लेना। ये हमारे पर्टिकुलर्स हो जाते हैं। अब क्लोजिंग कैपिटल कितना है सर, 1,60,000 और 1,40,000, ठीक है ना। तो 1,60,000 और 1,40,000। ओके ओके, अब हमें सर क्या करना है, इसमें ड्राइंग को ऐड करना है, ठीक है। लास्ट क्लास में इसका फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में ही बताया था। ओके, जिन बच्चों को लग रहा है सर याद नहीं आ रहा तो जाके देख सकते हैं वो। ड्राइंग कितना है सर, 30,000 रुपये है हम लोग का, ठीक है। तो 30,000 रुपये यहाँ पे जुड़ जाएगा, 30,000 रुपये यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब हमारे पास टोटलिंग करेंगे, मतलब इसके पहले हम लोग लॉस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रॉफिट को घटाना है। क्या करना है सर, हमें प्रॉफिट को घटाना है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट को घटाने के लिए हमें एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 हम लोग को एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा। वो क्यों सर, अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग के पास डायरेक्टली यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया नहीं है। तो बेसिकली हम लोग को कंबाइंड कैपिटल पहले देखना होगा। अगर हम लोग से पूछोगे कंबाइंड सर कैपिटल दोनों का कितना है, ए प्लस बी का कैपिटल यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पे ए प्लस बी का कैपिटल कितना है सर, हाँ यहाँ पे 1,60,000 और 1,40,000 रुपये दे रखा है, ठीक है ना। 1,60,000 और 1,40,000 जोड़ते हैं तो बेसिकली हमारे पास कितना हो जाएगा, 1,60,000 प्लस 1,40,000 हो जाएगा। तो हमारे पास 3,00,000 रुपये का क्या हो जाएगा, कंबाइंड कैपिटल निकल के आ जाएगा। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, ड्राइंग को ऐड करना है, मतलब कंबाइंड अलग कैलकुलेशन कर रहे हैं सर। ड्राइंग कितना है सर, 60,000 रुपये है, 30,000, ठीक है ना, दोनों का है। तो हम लोग के पास 30,000 हो जाएगा 60,000 का। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, जो हमारी प्रॉफिट है इसको लेस कर देना है, यानी सर 90,000 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। यानी 3,60,000 में से 90,000 गया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2,70,000 देखोगे कुल बच रहा है अमाउंट, ठीक है ना। अब ध्यान देना, 2,70,000 रुपये में सर एक चीज़ 10% का हम लोग को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि हमें 27,000 रुपये का क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 27,000 ये आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सर हमारी नेट प्रॉफिट में से पहले ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाओ, ठीक है। तो हमारे पास 90,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 27,000 घटेगा तो केवल 63,000 ही हमारे पास प्रॉफिट के तौर पे आया है। अब इस 63,000 का हमें ए और बी का हिस्सा निकालना होगा सर, यानी 63,000 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। किस रेशियो को सर, जिस रेशियो में ये पार्टनर्स है 3:2 में सर, किस में, 3:2 में, मतलब कि सर 3/5 ये हो जाएगा और 2/5 ये हो जाएगा। मतलब एक को अगर मैं बोलूँ 63,000 हमारे पास है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/5 डैट इज 37,800 ये हो जाएगा। और 2/5 करते हैं अगर, सॉरी 63,000 2/5 करते हैं अगर तो 25,200 हमारा ये निकल के आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया। और ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट यहाँ से डिडक्ट होगा, मतलब कितना अमाउंट होगा सर, यहाँ पे डिडक्ट होगा 37,800 और यहाँ पे हो जाएगा 25,200 जो हम लोगों ने अभी अभी नीचे कैलकुलेट करा है, ठीक है। अब देखो कि अब इसे लेस करो, ठीक है। यानी कि अब मेरे पास फिर से कैलकुलेटर आ गया और मैं चीटिंग करने को तैयार हूँ तुम लोगों के सामने, ठीक है। तो 37,800 आ गया हम लोग का, तो हम लोग का 1,52,200 ये आ जाता है। और हम लोग के पास 1,40,000 पे प्लस करते हो, 30,000 माइनस करते हो 25,200, तो हम लोग के पास 1,44,800 ये हमारे पास निकल करके आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाना है। क्या करना है, उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाना है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे घटेगा, इस बात को ध्यान से सुनना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, याद करना, जो मैंने अभी कुछ देर पहले तुम्हें बताया है पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पे इसको 110% मानना होगा। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें अगर यहाँ पे रफ करके बताऊँ थ्रू आउट द क्वेश्चन, अगर मैं थोड़ा सा ओके, तो यहाँ पे अगर मैं रफ़ कर लूँ, अगर अलग किसी कलर का यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे रफ़ करना हो तो मैं 152
अरे रे रे रे, ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ ना। अच्छा चलो यहाँ पे छोटा सा करता हूँ। 152 200 इंटू, सर हमें 10% निकालना है अगर ये 110 है तो, यानी कि 15220 इंटू 10% निकालना है सर 110 है तो क्या करेंगे, वन, अरे रे रे रे, मिट ना जाए यार ये। चलो 13836 आएगा हमारे पास। कितना आएगा, 13,836, ये लेस हो जाएगा। अगेन सेम यहाँ पे आ जाएगा 144,800, ठीक है। 110 से हमें क्या करना है, डिवाइड देना है। 144,800 इंटू 10 अपॉन 110 हमारे पास कितना आ जाएगा, 13,000, मतलब 13,163, 164 मान लो, राउंड ऑफ ले लेते हैं तो, ठीक है ना। तो 13,164 आ जाता है हमारे पास। अब इसको हम लोग लेस करते हैं तो हमारे पास जो एग्जैक्ट अमाउंट है, हमारी ओपनिंग कैपिटल जिसको बोलते हैं, यहाँ पे हमारी क्या निकल के आएगी बेटा, ओपनिंग, जो सॉरी कैपिटल निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगी, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगी और हम लोग 15,00, ठीक है, 1,52,200 में से 1,38,036 रुपये घटाएंगे तो 138,364 हमारे पास आएगी, 138,364। और यहाँ पे हम लोग बात करें तो 144,800 में माइनस करेंगे 13164, ये हम लोग 13164 करते तो 131,636 आ जाएगा। ओके, तो हम लोग का ये हो जाएगा 131,636, यानी 1,31,636 रुपये आ जाएगा। तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल होगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये अच्छा खासा मोटा तगड़ा क्वेश्चन था। ओके, कितने नंबर वाला क्वेश्चन था ये 3-4 नंबर के ही कुछ जाएंगे, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था भाई, यहाँ पे तुमको दिमाग लगाना पड़ गया। ओके, तो ये इतना आसान नहीं था, थोड़ा सा तिकड़मबाजी करोगे तुम्हारा ही सॉल्व हो जाएगा पेपर, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ओके, तो यू कैन पुट दिस क्वेश्चन एज ए इंपॉर्टेंट। एग्जाम के पहले जाते वक्त ये क्वेश्चन, देखो कुछ क्वेश्चन में इसमें से भी सिलेक्टेड बता रहा हूँ, जो एग्जाम जाते समय, मतलब एग्जाम की जो 1-2 दिन बचा हुआ उस बीच में जो रिवाइज करना होगा वो ये करना होगा तुमको। ये तुम छोड़ के जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। जब तुमको पैनिक अटैक है, सर कि लग रहा है कुछ सब पढ़ा हुआ है बट स्टिल हम भूल रहे हैं, तो तुम ये पैनिक अटैक को खत्म करने के लिए ये टैबलेट्स ले सकते हो जो सेलेक्टेड है। देखोगे अभी तक मैंने 2 या 3-4 क्वेश्चन ही बताए हैं। अब करवा मैं कितना सारा एमसीक्यूज चका, मतलब एमसीक्यूज, एसेशन रीजन, 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर लॉन्ग वाले करवा चुका हूँ पिछले 3 लेक्चर में, मतलब फर्स्ट ये 3rd लेक्चर है ना, तीनों में मिला के करवा चुका हूँ। लेकिन मैं सेलेक्टेड 2-4 ही क्वेश्चन मैंने टिक लगाया, बोला कि भाई इसको नोट कर लो, ठीक है। तो तुम्हें ये नोट स्टार मार्क करके रखना है, और एग्जाम के 1-2 दिन पहले जो रिवाइज करोगे फाइनल की, बस अब मुझे पेपर अगले दिन जाके देना है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे टॉप लिस्ट में होनी चाहिए, जो कुल मिला के 10-20 या 30-40 क्वेश्चन बनेंगे, जो शुरुआत के 2-3 दिनों में जो गैप मिलेगा, मतलब एग्जाम के 2-3 दिन पहले में सारे रिवाइज करके जाओगे, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगा ये, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। ओके, जो करके चलेगा उसको फ़ायदा अपने आप मिलेगा। एग्जाम के बाद तुम मुझे बताओगे कि हाँ सर बेनिफिट मिला था, ठीक है। आप फीडबैक देना यार, पढ़ के जा रहे हो तो कम से कम इतना तो दे सकते हो एग्जाम के बाद कि हाँ सर फोड़ के आया, फाड़ के आया, खुद फट के आ गया, जो भी है बताना ज़रूर हमको, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, और भगवान की रिक्वेस्ट करूँगा भगवान से कि भाई ऐसा ना हो, फाड़ के आओ तुम, ना कि फट के आओ। चलो अब क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। P&Q पार्टनर्स हैं हमारे फॉर्म में, ठीक है। 3:1 का इनका PSR रेशियो है। देर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल, ओके, इनका क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है, ओके, जहाँ पे 10 लाख और 6 लाख का इनका क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कराता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। ओके, पार्टनरशिप डीड फर्दर प्रोवाइड कराता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड फुल्ली इवन इट विल बी नो रिजल्ट इनटू द लॉस, यानी हमको क्या करना है, इसको चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट करवाना है। यानी कल जो पढ़ाया था उसका ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जा रहा है, यानी जो बच्चा कल देखा होगा वो सोच रहा होगा एग्जाम क्लास खत्म होने के बाद कि सर जो बोले थे पढ़ाते वक्त कि मैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, वो तो कल की क्लास में हुआ ही नहीं। क्यों होगा सर, क्योंकि वो आ जाना था। जो चीज़ की जब ज़रूरत है मैं वो तब करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये टर्म हमारे पास एडजस्टमेंट जो हमने कल से इसके बारे में जिक्र करा था वो आज हमारे सामने देखो ये आ चुका है,
ठीक है। अब नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 कितना है? 1.5 लाख रुपए है। कितना है? 1.5 लाख रुपए है। ओके। और हमारे पास जनरल एंट्री पास करना है सर 31 मार्च 2018 को 1.5 लाख रुपए का। सॉरी 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 पास करना है में जनरल एंट्री बुक्स में, ठीक है ना। और अलाउ करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स कि सर कैसे ये क्या कटंग उटा होगी, मतलब क्या बटेगा। 2019 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है? जनरल एंट्री पास करना है। तो चलो फटाफट से जनरल एंट्री का वो कॉलम बनाते हैं और काम चालू करते हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें ये भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बट हाँ एक वो चीज़ है जो कल से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे तो हम लोग के सामने आया, तो थोड़ा वो माहौल में बोलते हैं ना इन्वायरमेंट में एक्साइटमेंट फैला दिया इसने, ठीक है। चलो तो हम लोग का जनरल एंट्री है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जनरल एंट्री से हम लोग पास करना स्टार्ट करते हैं, ओके। और कॉलम अपना डेट का कॉलम बना लेना। डेट का कॉलम होता है, चलो यार हल्का सा मैं खींच ही देता हूँ, क्या आलस करूँ। भाई ये डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर्स है, अमाउंट है, अमाउंट है, ठीक है ना। ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। अच्छे से प्लीज़ फॉर्मेटिंग कर लेना, ओके। पहला एंट्री हमारे पास क्या आएगा, ध्यान देना। पहला यहाँ पे क्या बोलता है कि पी और क्यू हमारे पार्टनर है, ठीक है, 3:1 में, ओके। इनका फिक्स्ड कैपिटल है 10 लाख 6 लाख का। पार्टनरशिप डीड बोलता है कि हम लोग को 12% इंटरेस्ट पे करना है। फर्दर हम लोग को क्या करना है, लॉस हुआ तो भी प्रोवाइड करा, कोई मतलब नहीं है, ओके। नेट प्रॉफिट कितना है सर फर्म का? 1.5 लाख रुपए है। तो स्टार्टिंग हम लोग कैसे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, देखो हमारे पास इंटरेस्ट जो है कैपिटल का उसको चार्ज करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉफिट के अगेंस्ट ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज कर रहे हो। तो हम लोग डेबिट जिसको करेंगे वो क्या होगा? प्रॉफिट, पहला एंट्री जो पास होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हमारे पास पी का करेंट अकाउंट टू पी के बाद क्या है? क्यू का करेंट अकाउंट हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। और हमें इंटरेस्ट कितना पे करना है? 12% से पे करना है, ठीक है ना। तो 10 लाख का 12% 1,20,000 और 6 लाख का 10% 60,000 होता है, तो 12% 72,000 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है। तो हमारे पास 1,20,000 और 72,000 ये आ जाएगा, ओके। अब इसको जोड़ोगे तो 1,90,000 1,92,000 आ जाएगा, 192,000, ठीक है। ये सब बेसिक कैलकुलेशन है, ये तो हम लोग को आता ही है। नरेशन पास कर लोगे ना, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, तो ये सब चीज़ कर लेना। सेकंड हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस वैसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। क्यों सर करेंगे? कि जो हमारे लॉस जो होंगे वो तुम्हारे बेसिकली ट्रांसफर हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि इस साल हम लोग का क्या हुआ है, हम लोग का यहाँ पे बेसिकली नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना निकल के आया है? 1.5 लाख का निकल के आया है। लेकिन जैसे ही हमने ये चार्ज किया, ये हमारा प्रॉफिट जो है वो लॉस में बदल जाएगा, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का जो प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आएगा 42,000 का क्या हो जाएगा? लॉस निकल के आएगा। क्यों सर 42,000 का निकलेगा? 1.5 लाख का हमारी प्रॉफिट थी और 1,92,000 का हमने कांट्रीब्यूट दिया अलग से। तो अब इसमें से घटाओगे तो हमारे पास 42,000 का नुकसान हो जाएगा। जो बेचारा प्रॉफिट था वो नुकसान बदल चुका है, ठीक है। कोई बात नहीं, 42,000 पे हम लोग यहाँ पे कर देंगे, ठीक है ना। 42,000 हमारे पास ये हो जाएगा, ओके। अब हमें क्या करना है? जो इनके करेंट अकाउंट है इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? पी का करेंट अकाउंट, क्यू का करेंट अकाउंट, ठीक है ना। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? जो लॉस होगा उसको बांटना है, क्योंकि जो नुकसान हुआ है 42,000 को उसको बांटोगे भी तो 3:1 में बांट देंगे इस लॉस को, ठीक है ना। तो 42,000 का अगर पी है और ये क्यू है तो ये भी 42,000 का हो जाएगा। लॉस बांटेंगे, क्या था यार? 3:2 था ना, 3:1 है, सॉरी। 3/4 1/4, ठीक है। तो 42,000 को 3/4 करेंगे,
31,500 और माइनस 42,000 कर देंगे, 10,500 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो कहाँ गया 10,500, 31,500 कुल मिला के यहाँ पे हम लोग करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 42,000 यहाँ पे आ जाएगा। और इसी के साथ हमारा काम खत्म, मतलब कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है ना, तो ये हम लोग का इसका सॉल्यूशन रहा। ठीक है, ये कॉपी आपको मिल जाएगी ऐप के अंदर, आप ले सकते हो। ठीक है, क्लास 12 वाले में मैं एक बार दिखा दूंगा आप लोग को। ठीक है ना, ऐप जैसे बेसिकली आप वेदत के वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे वेदत के वेबसाइट पे गए, कोर्स में जाना, कोर्स में जाने के बाद यहाँ पे क्लास 12 का आपको मिलेगा कोर्स। ठीक है ना, मैं देखो स्क्रीन शेयर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये भी तो डाउट है ना। हाँ जी, ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कोर्स दिख रहा है क्लास 12 का। यहाँ पे आप कोर्स सेक्शन में जाओगे, बेसिकली कोर्स सेक्शन में जाओगे, वेदत के ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे क्लास 12 में यहाँ पे दिखाई देगा रिवीजन बैच फ्री है, बेसिकली फ्री नोट्स के लिए 199 रुपीज़ आपका लग रहा है यहाँ पे। तो डायरेक्टली आप क्लिक करोगे, इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस शायद 2 या 3 रुपये लगेंगे। हाँ, कुल मिलाकर 203 रुपये यार कॉस्ट कर रहा है, नॉट अ बिग डील एट ऑल, तुम लोग इतना अफोर्ड कर सकते हो। ओके, इतना वैल्यू मिल रहा है। इसके अंदर जैसे इनरोल करते हो तुम्हारे अंदर यहाँ पे ABC एनालिसिस मिल जाएगी। सबसे जोरदार चीज़ है ये, क्या है मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया, फर्स्ट लेक्चर शुरू होते ही मैंने इस चीज़ को डिस्कस करा है, तो तुमको वहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, सारे नोट्स अपलोडेड है यहाँ पे। जो चेंजेस होने वाले हैं, मतलब थोड़ा बहुत जो गलती आया है, मैंने इसको अपडेट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तुम इसको डाउनलोड करके आराम से प्रिंट निकाल पाओगे। यहाँ पे रेटिंग प्लीज़ तुम अपना दे देना जैसे ही परचेस करोगे प्लीज़। ठीक है ना, और ऐसे ही इसके साथ तुम कम्युनिटी में जुड़ जाओगे हमारे। ठीक है, ऐप के अंदर में उसका एक्सेस मिल जाएगा, उसके अंदर तुम मुझसे डाउट्स वगैरह जो भी है पूछ सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, जो भी तुमको बात करना है। कोई डाउट होता है तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। बेसिकली मुझे नहीं कांटेक्ट कर रहे होगे तुम उस समय, बेसिकली मेरी टीम को कर रहे होगे। और वो नंबर लिख लो 6388556077, ये नंबर लिख लो। या फिर तुम ऐप वेबसाइट पे ये व्हाट्सएप का आइकॉन दिख रहा है ना, अगर यहाँ पे दिख रहा है व्हाट्सएप का आइकन, ये कट चुका है यहाँ पे, लेकिन ना जैसे ही तुम यहाँ पे साइड में देखोगे, यहाँ पे व्हाट्सएप का आइकन दिख रहा होगा या ऐप के अंदर कॉन्टैक्टर्स का आइकन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो वैसे ही तुम व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। अदरवाइज ये नंबर लिखो ना 6388556077, मेरे नाम से सेव कर लो। ठीक है ना, अंकित के नाम पर, अंकित सर के नाम से सेव कर लो। ठीक है, या अंकित भैया, जो भी तुम बुलाना चाहते हो सेव कर लो। ओके, और यहाँ पे मैसेज करना, दे विल हेल्प यू आउट कि सर मुझे ये चाहिए, बता देना कि मुझे मैम सर जो भी है हमको ये परचेज करना है क्लास 12 का, मुझे ये डाउट्स है, तो दे विल हेल्प यू आउट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 21 हो गया है। 22 की तरफ अब मैं बढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, और इसी के साथ हम लोग का लेक्चर का भी समापन होगा, क्योंकि आखिरी के 3 लेक्चर ही, मतलब 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और छठा वाला तो माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, नो डाउट बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन 22 की तरफ पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओके, EFG पार्टनर है फर्म में। ठीक है, 3:4 में। ओके, द रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल हमारे पास ओके दे रखा है 3, 4, 5 लाख का इनका कैपिटल है। ओके, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कराता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, अगर लॉस हो तो भी देना ही पड़ेगा भाई, सेम केस आ गया यहाँ पे। नेट प्रॉफिट फर्म का कितना है सर, 2,10,000 रुपये है। ठीक है, वो तो वैसे ही हमको दिख रहा है कि बेचारे बर्बाद हो चुके हैं। मतलब अगर 3 लाख की अगर मैं 12% निकालूँ, 3 लाख का 12% निकालता हूँ तो 36,000 तो यही हो गया। ठीक है, यहाँ पे 36,000 तो तुम्हें यहीं पे देना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास 4 लाख का 12% जोड़ लो, 48,000 यहाँ पे देना पड़ेगा तुमको यहाँ पे। फिर 5 लाख का जोड़ लो 12%, हमारे पास 60,000 ये आ जाएगा। यानी कि 60,000, 48,000 और 36, 1,44,000 आ जा रहा है। ओके, 144,000 यहाँ पे आ जा रहा है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, ओके 12, इवन दो लॉस हुआ तो भी ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है नेसेसरी जर्नल एंट्री पास कर दो लॉस होने के केस में, लेकिन लॉस नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या गड़बड़ आता है। कैलकुलेट करेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा हम लोग को। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 22 है। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारा ऑलवेज क्या होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज है। ठीक है, बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज हो रहा है, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डायरेक्टली मैं पास कर रहा हूँ, अकाउंट को डेबिट करेंगे। 2 फिक्स्ड वाला है, तो हमारे पास कौन कौन से पार्टनर है, नाम क्या है भूल गया, EFG है ना, तो E का करेंट अकाउंट। ठीक है, E का करेंट अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे। 2 F का भी करेंट अकाउंट आ जाएगा, 2 G का भी करेंट अकाउंट आ जाएगा। ठीक है ना, इन तीनों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेंट अकाउंट आ जाएगा।
ठीक है। अब जैसे करंट अकाउंट आएगा, इन तीनों की जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था कितना है, 36,000, 48,000 और 60,000। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 36,000, 48,000 और 60,000 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 1,44,000 हमारे पास ये अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये एंट्री नंबर फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पास करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। जो भी हमारे पास जो भी लॉस वॉस होगा ना तो यहाँ पे करेंगे। तब हमारे पास लॉस तो है नहीं भाई, यहाँ पे हमारे प्रॉफिट 2,10,000 की है और हम लोग दे कितना रहे, 1,44,000 दे रहे हैं, तो प्रॉफिट कम हो जाएगी यहाँ पे। तो 1,44,000 2,10,000 में से माइनस होगा, 66,000 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बेसिकली प्रॉफिट कम हो रहा है, रिड्यूस हो गया प्रॉफिट। ठीक है, लॉस नहीं हुआ यहाँ पे हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कितना सर, 66,000 ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद अभी प्रॉफिट तीनों में बांट दो। ठीक है ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा हमारे पास EFG। तो ई का करेंट अकाउंट, ठीक है, टू F का करेंट अकाउंट, टू G का करेंट अकाउंट। ओके, अब 66,000 का प्रॉफिट कमाया है सर, रेशियो 3:3:4 है। ओके, तो यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं ना, 66,000 3, ठीक है, 66,000 3 ई हो गया, F हो गया, अब नीचे G हो जाएगा। ठीक है, 66,000 3:3 क्या हो जाएगा, 4 है। ओके, 4 हो जाएगा, 6 4 10। ठीक है, 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10। अब यहाँ पे आते हैं, 6600 इंटू 3 कर लेते हैं डायरेक्टली, हमारे पास 19,800 ये हो जाएगा। और फिर से 6600 इंटू 3 कर लेते हैं, ये भी बराबर ही हो गया, 19,800 हो जाएगा। और 6600 इंटू 4 हो जाएगा हमारे पास 26,400 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अमाउंट है, हम लोग को कॉपी पेस्ट कर देना है अभी। ठीक है, 19,800 और हमारे पास 26,400 GT करते हैं, हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 66,000 टोटल आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, नरेशन खुद देख लेना, बाकी हो गया सॉल्व। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 23 नंबर क्वेश्चन है। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। ठीक है, टायर्डनेस देखो, मैं भी यार क्वेश्चन की सॉल्व कर रहा हूँ लगातार, ये बैक एंड पे ये भी चेक करना पड़ रहा है कि रिकॉर्डिंग प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ ChatGPT से मदद ली, वो भी एहसास करा दिया कि भाई साहब तू दोबारा चेक कर। वहाँ पे इश्यूज हो गया, पूरे यहाँ पे तार वार फैले हुए हैं, कई बार कंप्यूटर हैंग कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ रहा है, साथ में मैं यहाँ पे जो हाथ से लिखा हुआ वो भी लेके क्वेश्चन बैठा हुआ मिलाता चल रहा हूँ, तो थोड़ा मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ही प्रेशर हैक्टिक हो गया है लिटरली। ऊपर से अकेला बोलना, कोई सामने से रिस्पॉन्स हाँ सर ना सर जिंदा है निकल लिए सर, कुछ बोलने वाले भी लोग नहीं हैं, तो थोड़ा सा हो जाता है। भाई साहब रात कितने बज रहे हैं, 2 बजने चले गए यार, नहीं 2 नहीं 56, 1 बजने जा रहा है, डॉट 12:56 हो रहा है। ओके, और 57 मिनट अब चालू हो चुका है, तो 3 मिनट में बस अब 1 बज जाएगा। और मेरा आँखें एकदम ऐसा ऐसा हो रहा है। सैटरडे नाइट को लोग पार्टी करते हैं, अपन देखो क्या कर रहा है। खैर आदत पड़ रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़ते हैं। यार सपोर्ट करने के लिए बस तुम एक कर सकते हैं, हाइप सुना है यार, यूट्यूब पे नया लेके आए हैं कुछ यूट्यूब वाले, तो हाइप दे सकते हो मुझे। तुम शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, एटलीस्ट लाइक कमेंट कर सकते हो, हाइप दे सकते हो, जिससे क्या होगा ये वीडियो और भी लोगों तक पुश होगा। कई बच्चे बोलते हैं सर मेरे यहाँ तो अब कोई 12th वगैरह में है नहीं, छोटा ही बच्चा था मैं सबसे, तो यार तुम हाइप दे सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इससे भी शेयर होते हैं। अगर तुम किसी ग्रुप में हो 12th वालों के, तो वहाँ पे तुम शेयर कर सकते हो, 11th वालों के कर सकते हो, तुम्हारे दोस्त अगर तुम्हारे दोस्त के छोटे भाई बहन हैं उनको सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जब 11th वाले भी तो 12th में आएंगे, और जो 10th वाले वो भी तो 11th में आएंगे। तो यार प्लीज़ मेरे बारे में बताना कि हाँ 11th मेरे से पढ़े या 12th मेरे से पढ़े। अगर तुम वाराणसी में तो तुम मुझसे ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, और नहीं भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऑनलाइन तो पढ़ ही सकते हो ना यार, पूरे पैन इंडिया दुनिया में तुम कहीं हो, क्या फ़र्क पड़ता है।
ठीक है। तो अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ओके, ए बी वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3 में। ए बी जो है पार्टनर है फर्म में, ये क्या करते हैं अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं 5:3 में। इसको भी एक बार चेक कर लूँ। ओके ठीक है। दे फिक्स्ड कैपिटल हमारा 31 मार्च 2017 को कितना था, 60,000 और 80,000 रुपये का इनकी कैपिटल थी। ये अग्री करते हैं अलाउ करने इंटरेस्ट 12% पर एनम पे। ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, इनकी प्रॉफिट क्या है बिफोर अलाउिंग द इंटरेस्ट। देखो भाई साहब, इंटरेस्ट अलाउ करने के पहले की प्रॉफिट इनकी कितनी है, 12,600 रुपये की है। एंट्री पास कर देना है ए बी का और बस दैट्स इट, हो गया, वी आर गुड टू गो। तो चलो फटाफट से एंट्री पास करते हैं, और थोड़ी सी वर्किंग है इसकी, वो करना पड़ेगा हम लोग को, मगर चलो। तो जनरल एंट्रीज, ओके, तो चलो जनरल एंट्री करते हैं। हम लोग का पहला एंट्री क्या पास होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहले तो हम लोग वर्किंग करना पड़ेगा यार, बिना वर्किंग के तो काम बनने ही का नहीं। चलो पहले वर्किंग कर लेते हैं हम। एक ही तो एंट्री है इसमें मरा हुआ, बाकी वर्किंग नोट है। एक बार और मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ओके देखो क्या लिखा है, ए बी पार्टनर है। ओके 5:3 में फिक्स्ड कैपिटल इनकी है 60,000 80,000। ये एग्री करते हैं कि 12% हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा। प्रॉफिट जो इनका है वो तुम्हारे इंटरेस्ट को अलाउ करने के पहले 12,600 रुपये है। ठीक है ना। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना है, पहले ये निकाल लेते हैं। तो ए का कितना निकल जाएगा, 60,000 का 12% कितना होता है, 60,000 का 12% होता है 7,200। ठीक है ना, 7,200 हो जाएगा। और 80,000 का 12% कितना होता है, 9,600, ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास इंटरेस्ट तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी दोनों को जोड़ लो सर, टोटल 7200 को जोड़ लेते हैं तो हम लोग को कुल मिला के 16,800 का हमें इंटरेस्ट देना है। तो ये जो प्रॉफिट है ये तो अब लॉस में बदल गया ना यार। अब लॉस में कितना बदला सर, 12,600 माइनस कर दो, यानी कि इसमें हम लोग माइनस करते हैं 16,800, तो हमारे पास लॉस जो निकल के आ रहा है वो 4,200 रुपीज़ का लॉस निकल के आ रहा है। ओके, तो ये हमारा लॉस है। ओके, अब यहाँ पे लॉस हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, कोई चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट बोला नहीं है कंडीशन। तो हम लोग को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं करना है, हम लोग को वो रेशियो वाला काम करना है कि सर अगर मान लीजिए हम लोग 16,800 कमाते हैं तो हम लोग कितना इंटरेस्ट देते हैं सर, 7,200 देते हैं। लेकिन इतना तो कमाया नहीं ना, हमारे पास सिर्फ 12,600 है, तो हम लोग कितना देंगे। ठीक है, तो हम लोग का 12,600 डिवाइडेड 16,800 इंटू ओहो हो 7200 डिवाइडेड 16,800 इंटू 12,600 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5,400। ये एक आ जाएगा ए के केस में। और बी के केस में भी देखोगे मैंने यहीं पे कर डाला यार, चलो फ्लो में। चलो ठीक है, 16,800 यहाँ पे आ जाएगा, इसको वहाँ पे तुम लोग कवर कर लेना। ठीक है, 12,600 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 96 डिवाइडेड 16,800 इंटू 12,600, हमारे पास 7,200 रुपये ये भी आ जाएगा। ठीक है ना, 7,200 रुपीज़ ये हो जाएगा, ये हमारा 7,200 हो जाएगा। अब 7,200 प्लस 5,400 हम लोग 12,600 आराम से बांट सकते हैं। तो इसका छोटा सा एक एंट्री होगा, लल्लू पुच्चू से एंट्री पास कर देते हैं। वो एंट्री क्या पास हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हमारे पास ए का करेंट अकाउंट टू बी का करेंट अकाउंट। कितना है सर, 7,200 ये था और शायद 5,400 ये था ना, एक बार क्रॉस चेक। हाँ 5,400 था, कुल मिलाया हमारे पास 12,000 कितना आ गया, 600 आ गया। लिखने का तरीका ही गलत है, लो 12,000 ये 600 टोटल अमाउंट हो गया। ये हमारा एंट्री हो गया। वर्किंग नोट जो था मैंने यहाँ पे कर दिया, तुमको इसको वहाँ पे कॉपी पेस्ट मार देना है। ओके, लेसो टूल होता तो मैं यहीं पे कर लेता। थोड़ा हार्डवेयर की कमजोरी, गरीबी है दोस्तों, क्या करें। ठीक है, तो गरीबी को थोड़ा इंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, भगवान की दया रही, तुम लोग का सपोर्ट रहा तो बहुत कुछ होगा। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन नंबर 24 पे पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ऊपर टपलीवाज क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया हम लोगों ने। अब लॉन्ग क्वेश्चन 2019 का सीबीएसई का ये PYQs है। उसके बाद हम लोग देखो पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी, मिनिमम प्रॉफिट का जो गारंटी देता है वो है। उसके बाद आई थिंक तीसरा है ना, एक और 2 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। संभवतः 2 नहीं, एक ही लेक्चर में मैं निपटा दूँ, सोच रहा हूँ क्या पैरेलली एक लेक्चर में निपटा दूँ, या फिर 2 निकालूंगा सेम डे में 2 लेक्चर निकाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो कॉन्सेप्ट है वो शायद बहुत बड़ा नहीं है। नहीं है, हाँ बहुत बड़ा नहीं है।
गाइस इसको निपटाया जा सकता है, देखते हैं सेम डे में दोनों निपटा दूँ, जैसा हो बताना। अगेन तुम लोग का फीडबैक भी मैटर करता है, अगेन देखते हैं जैसा होता है। चलो फिलहाल के लिए अभी जो कर रहे हैं वो करते हैं। ओके, कहाँ गया? हाँ जी, ये आखिरी क्वेश्चन हम लोगों का, पहले इसको मैं सेव कर दूँ, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, नहीं तो फिर बर्बाद हो जाएंगे हम। ओके चलो, सोनू एंड रजत एक स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फर्म 1 अप्रैल 2017 को, ठीक है। 6 मार्क का क्वेश्चन ही आया हुआ है बेटा, ठीक है ना, ध्यान देना। ओके, कितनी कैपिटल ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 8 लाख और 6 लाख रुपए कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। देयर कैपिटल एंड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 3:2, ठीक है ना। ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर रहे हैं? 3:2 में शेयर कर रहे हैं। पार्टनरशिप डीड क्या करता है? प्रोवाइड कराता है सोनी वाज टू बी सैलरी। सोनू को क्या बोल रहा है कि 20,000 का सैलरी मिलेगा पर मंथ के हिसाब से, यानी 12 से मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे होगा। और रजत को क्या बोला जा रहा है? ये जो रजत भाई साहब है, इनको 5% का कमीशन मिलेगा जो भी टर्नओवर होगा उस पर। It was also provided that interest on capital be allowed 8% per annum, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम पे है। और सोनू विड्रॉ कर रहा है 20,000 रुपये 1 दिसंबर 2017 को, और रजत विड्रॉ कर रहा है 5,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। देखो दो दो कॉन्सेप्ट एक में घुस के आ गए, जो हम लोग कल की क्लास में किए थे, टेबल वाला। ईच क्वार्टर में होगा तो कितना परसेंट का इंटरेस्ट लगेगा, वो सारे चीज़ें यहाँ पे आ गए एक जगह संकलित होकर के। नेट प्रॉफिट कितना है सर? एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 4,89,950 रुपीज़ है, ओके। उसके बाद है द टर्नओवर ऑफ द फर्म ऑफ द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018, अमाउंटिंग कितना है? 20 लाख रुपए है। हमें क्या करना है? जनरल एंट्री पास करना है अब ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ सोनू एंड रजत, ठीक है ना। तीन दोनों की बुक्स में क्या करना है? हमें जनरल एंट्रीज पास करना है। क्लियर है? तो चलो हम लोग जनरल एंट्रीज को पास करना शुरू करते हैं। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले यहाँ पे तो भाई हम लोग को वही करना पड़ेगा जो हमेशा करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे वर्किंग कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेते हैं जनरल एंट्री करने के पहले। मैं डायरेक्टली यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेता हूँ। एक वर्किंग नोट हम लोग को करना होगा, ठीक है। वर्किंग नोट में क्या है? बेसिकली हमारी नेट प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास जो निकल के आ रही है वो 4,89,950 रुपीज़ था। कितना है? 950 रुपीज़ था हमारे पास नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे सैलरी कितना पे कर दिया सर? सैलरी कितना पे कर दिया ये बताइए। तो सैलरी हमने कितना पे किया है, इस चीज़ को देख लेते हैं। सैलरी वाला कॉन्सेप्ट 20,000 पर मंथ के हिसाब से देखोगी तो 2,40,000 का तो हमने सैलरी पे कर दिया यहाँ पे सर, ठीक है। 2,40,000 रुपये यहाँ पे लेस हो जाएगा, ओके। उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, वो भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 8% के हिसाब से, लेकिन कैपिटल कितना? 8 लाख और 6 लाख है, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली 8 लाख का 6% 48,000 होता है। 6 लाख का 8%, ओ 8% है ना, 6% नहीं है, मैंने गलती कर दिया। ओके, ये बार क्रॉस चेक कर लूँ, 8% है। तो 8 लाख का 8% 64,000 होता है, ओके। ये 48 नहीं होगा, 64 हो जाएगा। 64,000 प्लस, अब यहाँ पे 6 लाख का 8% हो जाएगा 48,000, यानी कि 64,000 से जोड़ दूँ तो 1,12,000 हमारे पास क्या हो जाएगा? ये लेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है? ये सारे लेस करने के बाद हम लोग एक और चीज़ लेस यहाँ पे ऐड करेंगे, वो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये तो हमारा इनकम है ना यार, ठीक है। तो इनकम है तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा? तो ड्राइंग हम लोग कहाँ पे दे रखा है? देखो यहाँ पे सोनू 5% टर्नओवर का ये मिलेगा। सोनू विड्रॉ किया है 20,000, ओके, 1 दिसंबर को, यानी कि सर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने के लिए इसने विड्रॉ किया है, यानी 20,000 का। और यहाँ पे विड्रॉ किया है रजत 5,000 किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% लगाया जा रहा है, तो 20,000 का 6% इंटू 4/12, दैट इज़ 400 रुपीज़ ओनली, ओके। तो यहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट जो हमारे पास ड्राइंग पे है वो कितना है ये कैलकुलेट किया गया है। तो 20,000 का हम लोग का 20,000,
ओके, कितने परसेंट के हिसाब से है, फिर से मैं यार कहाँ गया, 6%। ओके 6%। ओके 4 महीने के लिए 4/12 सिर्फ 400 रुपये हमारे पास इसका आता है, यानी इस सोनू को 400 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखना पड़ेगा। यहाँ पे बेटा एक करेक्शन है, मेरे को लग ही रहा था गड़बड़ है, ईच क्वार्टर नहीं होगा, ये एंड ऑफ ईच मंथ है। क्या है, एंड ऑफ ईच मंथ है। और यहाँ पे मैं इसको भी टिक लगा लेता हूँ, इसको करेक्शन करना पड़ेगा। तो बेटा अब एंड ऑफ द ईच मंथ है, तो अब इसका सॉल्यूशन देखना कैसे निकलेगा। 5000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर एक महीने के अंत में क्या हो रहा है, आप 5000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहे हो। ओके, अब यहाँ पे आप महीने के अंत में अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपका इंटरेस्ट कितना लगता है, ये चलिए मैं आपको उस टेबल में लेके चलता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ध्यान देना, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ जी, एंड ऑफ ईच मंथ 5.5 मंथ्स के हिसाब से लगेगा। सर कितने के हिसाब से लगेगा, 5.5 मंथ्स के हिसाब से लगेगा। ओके, तो 5000 इंटू 12, ओके, इंटू 6% इंटू 5.5 मंथ्स डिवाइडेड 12, हमारे पास 1650 रुपये आ रहा है। कैसे आ रहा है मैं बताता हूँ। 5.5 मंथ्स याद है। अब चलो मैं इसलिए टेबल दिखाया कि देखो ये रिलेवेंस है, जो मैंने पढ़ाया था कल उसका कैसे क्वेश्चन आता है, इसलिए उस टेबल को आपको दिमाग में छप जाना चाहिए। ओके, कहाँ गया, अब यहाँ पे आओ। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, 5000 सर हर महीने के अंत में, यानी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें 6% के हिसाब से 5.5 के हिसाब से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1650 आ जाएगा, प्लस ये 400 इधर है, तो हमारे पास 2050 रुपये आ जाएंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास इसमें बढ़ते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा, 2050 रुपये आ जाएगा। उप्स, यहाँ पे ये ऐड होगा। ठीक है ना, ये तो हमारी इनकम है, तो ये ऐड हो जाएगा। आप देखोगे 489950, यहाँ पे माइनस करना 2,40,000 को, फिर माइनस करना 1,12,000 को, फिर प्लस करना 2050 रुपये को, हमारे पास कितना आ जाएगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ मैंने करा क्या फिर से, एक मिनट, लेट मी चेक। कमीशन, अरे कमीशन को तो लिखा ही नहीं भाई साहब, कमीशन देखो रह गया। मेरे को फील आ जाता है गड़बड़ी होती है तो कि इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं आता है इसके आंसर में, इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट प्लस करते हैं ऑन, इतना रात को थक चुका हूँ ना मैं, एकदम सर मेरा दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा समझना मेरी प्रॉब्लम को यार। ठीक है, बस इतना ही बोलूँगा। चलो यहाँ पे कमीशन लिखने से रह गया है सर, कमीशन का ट्रीटमेंट तो किया ही नहीं है क्योंकि हम लोगों ने। ओके, तो कमीशन देख लेते हैं सर, कमीशन क्या भूला गया यहाँ पे कि कमीशन 5% हमारे टर्नओवर का मिल रहा है, तो 20 लाख का सर हमारा क्या है, कमीशन है। तो ये तो बहुत आसान है, 20 लाख का 5% निकालोगे, 20 लाख का 5% अगर तुम निकालोगे ना, तो हमारे पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे। ठीक है, 1 लाख रुपए आ जाएंगे। तो अब हो चुका है हम लोग का 489950, माइनस करेंगे 2,40,000, माइनस कर देंगे 1,12,000, माइनस कर देंगे 1 लाख को, माइनस कर देंगे और माइनस कर देंगे 2050 रुपये को। उप्स 2050 रुपये के जोड़ देंगे, फिर 2050 रुपये के जोड़ देंगे, तो हमारे पास 40,000 रुपये क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट जो अवेलेबल होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। ठीक है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन among द पार्टनर्स। क्लियर है। अब ऊपर हम लोग अब जनरल एंट्री शांति से पास करेंगे, तो हम लोग का डेट होगा 2018। ठीक है, 31 मार्च का ये एंट्री पास होगा। पहला एंट्री पास होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनू का कैपिटल अकाउंट, और हम लोग इसको क्या करेंगे, इसकी जो सैलरी है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, सैलरी पहले पे करना है। अब सैलरी कितना पे करना है सर, ये देखने वाली बात है। ठीक है, तो सैलरी हम लोग को 2,40,000 पे करना था, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2,40,000 पे करके इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब आगे आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, फिर अगेन करके यहाँ पे हम लोग कमीशन को पे कर देंगे। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, हम लोग एक स्प्लिट एंट्री भी मार सकते थे डायरेक्टली, टू सोनू कैपिटल टू रजत कैपिटल करके। ठीक है ना,
तो रजत वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट कन्फ्यूजन ऐसा ना हो इसलिए मैंने ऐसा किया है। 1 लाख रुपए का इनको कमीशन मिल गया, ठीक है, कमीशन मिल गया इनको 1 लाख रुपए का। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है ना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। 1 मिनट, अकाउंट के बाद डेबिट होता है, यहाँ डेबिट नहीं होगा। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सोनू की कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। बेसिकली इंटरेस्ट जा रहा है, इंटरेस्ट कितना जा रहा था हम लोग का, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था ना एक एक करके 88% के हिसाब से, ओके। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटरेस्ट एक एक लिखता जाता हूँ। याद करो हम लोग का इंटरेस्ट कितना था, 8 लाख का 8%, 64,000 रुपये का हम लोग का ये इंटरेस्ट था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रजत आ गए भाई साहब, रजत का 6 लाख का 8% 48,000 था, ठीक है ना। तो ये 48,000 यहाँ पे आ जाएगा। कुल मिला के दोनों का टोटल करते 1,12,000 हो जाएगा, ओके। उसके बाद सोनू की कैपिटल की बात करते हैं, सोनू की कैपिटल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, सोनू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास आ जाएगा, सॉरी हम लोग को इंटरेस्ट लेना होगा ना, इंटरेस्ट ले रहे हैं अब हम लोग ड्राइंग पे, तो सोनू कैपिटल अकाउंट टू, एक ही साथ कर लेते हैं ना, बेसिकली दो जगह क्यों करें, डेबिट, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना था इसका, इसका 400 था शायद, इसका 1650 था, कुल मिला के 2050 इन दोनों का हो जाएगा। और आखिरी एंट्री पास होगा, लगता है जगह बचा ही नहीं पास करने को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड में पास कर दे रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनू का करेंट अकाउंट टू रजत का करेंट अकाउंट पास करेंगे। और इसके पास 40,000 का सर प्रॉफिट बचा था, अब इसको रेशियो में बांट देंगे सर। रेशियो कितना है, 3:2, यानी कि सर 40,000 का 3/5 करिए और 40,000 का 2/5 करिए, ठीक है ना। कट जाएगा, 8,000 आ जाएगा, 24,000 ये हो जाएगा और 16,000 ये हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये भी काम हो गया। तो हमें क्या करना है, 24,000 ये हो जाएगा और 16,000 ये हो जाएगा, और इसके साथ हमारा पूरा जनरल एंट्री विथ वर्किंग नोट्स कंप्लीट हो गया। और ये चैप्टर को हमने अच्छे खासा टाइम देके एक एक क्वेश्चन मैंने बनाया। आज तो कुछ होमवर्क भी नहीं दिया यार तुम लोगों को, ठीक है ना। क्यों नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बना के बताऊँ, तुम लोग घर पे ईमानदारी से। होमवर्क तो देखो सारा ही है भाई साहब, 24 क्वेश्चन आज करवाया यार, ठीक है ना। थोड़ा स्पीड फास्ट था अगेन, लेकिन करवाया है सारा, ओके। तो ये सारे 24 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। जो भी करेक्शन है इन सब में वो मैं देख लूँगा, वो तुम्हारा भाई का काम है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। अब पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर, ये हम लोग आगे करेंगे। क्योंकि देखो ये मैंने पहले समझदारी दिखा दी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम में यूट्यूब पे ही रिवीजन बैच चला रहा हूँ ना, तो यूट्यूब पे भी थोड़ा सा मेरे को देख के चलना होगा, है ना। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ गया था कि भाई एक टॉपिक को एक लेक्चर में कवर करना ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर एक टॉपिक को एक बार में करूँगा तो शायद 6-7-8 घंटे का वीडियो बनेगा, जो कि शायद कोई भी नहीं देखेगा। वो शुरुआत का 10-15 मिनट देख के फिर छोड़ देंगे, ठीक है। तो वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं है और तुम्हारे लिए तो वैसे ही अच्छा नहीं है। तो इस बेटर कि मैं अच्छे तरीके से काम करूँ, काम ऐसा करोगे जो सेंस बनाए, ओके। 12 घंटे का या 50 घंटे का मैराथन डाल के मेरे को कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी रुचि नहीं है, ओके। मैं लेट मी वेरी क्लियर ऑफ डैट, ठीक है। मैं इस बेटर कि मैं छोटे छोटे कैप्सूल्स टाइप का दूँ और उससे ठीक हो। एक रातों रात कुछ नहीं होता, एक रात में बैठ के पूरा पार्टनरशिप को नहीं निपटा सकते आप। बेटर होगा थोड़े थोड़े पढ़ के चलो। हाँ, लास्ट डे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम्हें पहले से टिक लगा के चल रहा हूँ, उसको देख लो। दैट्स इट, मोर देन सफिशिएंट है। बहुत कुछ करना है लाइफ में, ठीक है। 12 का बोर्ड है, यूपीएससी का एग्जाम नहीं है। खुद को बर्न आउट मत करना, ठीक है। मेहनत करना जरूरी है, मार्क्स आना जरूरी है, लेकिन बर्न आउट कभी भी नहीं, ओके। अभी लाइफ में बहुत कुछ झेलना है तुम्हें ठीक है। तो ये ऐसा है, और इसी के साथ आज का ये क्लास खत्म होता है। मैं फिर से बता देता हूँ, आप जाकर के ये हमारे कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। मुझे सपोर्ट कर भी सकते हो यार, क्योंकि तुम इसमें इनरोल करते हो तो सबसे बड़ी बात मेरा मनोबल बढ़ता है। पैसा तो क्या ही कमा पाऊंगा, इतना तो प्लेटफॉर्म चार्ज ही कट जाता है, बट हाँ डेफिनेटली मुझे मोरल मेरा बूस्ट हो जाएगा। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है, ओके। डाउट हो तो 6388556077, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे नंबर, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, कॉपी में ही लिख देता हूँ, 6388
556077 पे व्हाट्सएप करना। प्लीज़ भगवान के लिए व्हाट्सएप ही करना, कॉल मत करना, ठीक है। तो व्हाट्सएप करना, रिप्लाई एक आध घंटे लेट जल्दी मिल जाएगी आपको, ठीक है। वहाँ से या फिर डायरेक्टली जाके इनरोल कर सकते हो, तुम्हें किसी की व्हाट्सएप की अगर नीड नहीं है तो, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में कल शाम 4 बजे शार्प। अपने दोस्तों को बता देना, 4 बजे तुम दिखाई दे देना और फीडबैक कमेंट में दिख जाना चाहिए। और होमवर्क मुझे कम्युनिटी सेक्शन में चाहिए तुम्हारा, फोटो खींच के प्रॉपरली PDF बना के अपलोड किया करो, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।